अस्सलामुअलैकुम शान सहूर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शान सहूर जब मैं बिल्कुल अटेंटिव होती हूँ ना तब बोलती हूँ, वरना मुझे इतनी मेरी आदत है, शायद मैं नींद में भी पता नहीं कितनी दफ़ा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बोलती होंगी। मेरा आपसे कनेक्शन ही कुछ ऐसा है। वैसे हर तरह के लोग होते हैं ना हमारे इर्द गिर्द, जो हमें एडमायर भी करते हैं, जो हमें नापसंद भी करते हैं। पता नहीं मुझे कितने लोग नापसंद करते होंगे। कभी कभार आपको होता भी है दिल में कि पता नहीं ये लोग मुझे पसंद करते नहीं। आप स्पेशली जब आप छोटे होते हैं, ख़ानदान में होते हैं, सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बिला वजह ही पसंद करते हैं। आप उनको बचपन से ही क्यूट लगते हैं। और बहुत सारे लोग आपकी शरारतों से नाराज़ होते हैं, वो ऐਵੇਂ ही आपको चुटकी नोच के भाग जाते हैं और आपके दिल में वो मेमोरीज़ ना कैद हो जाती हैं कि ये वाली जो खाला है ये मेरी फेवरेट है, ये वाली खाला मुझे बहुत डांटती थी, ये वाली जो फुप्पो है ये मुझे खाना खिलाती थी अपने हाथों से, वो वाली फुप्पो जो है बहुत आंखें दिखाती थी, और चाचू वो तो मुझे चीज़ दिलाने जाते थे। तो आपकी मेमोरीज़ ना कैद हो जाती हैं। ये तो आपके अपने प्यारे होते हैं, अपने करीबी होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। लेकिन सारी दुनिया ऐसी नहीं होती, और ये आपको तब समझ आता है जब आप थोड़े से बड़े होते हैं। बड़े बुजुर्ग नहीं कहते हाय हाय कैसी नज़र खा गई मेरे बेटे को, क्या हो गया, कैसी नज़र खा गई मेरी बेटी के रिश्ते को। ये बातें हमने सुनी हैं और ये कुछ इसमें हकीकत भी है। सो आपको बहुत सारे लोग जो देख रहे होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग हासिद भी होते हैं, आप की खुशी में खुश नहीं होते, बहुत सारे लोग नज़र भी मार देते हैं, आ भी लगा देते हैं, बहुत सारे लोग आपकी खुशी में खुश भी होते हैं। सो हम अच्छे और बुरे लोगों के बीच में रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि किसी की कंपनी में आप बैठेंगे और आप कहेंगे उनको इतनी आदत होती है शिकवों की कि पाकिस्तान के रोड ही ख़राब है, पाकिस्तान का सिस्टम ख़राब है, फ़लानी चच्ची के घर तो मैं जाऊँगी नहीं, वो तो मुझे ऐसे देखती हैं वैसे देखती हैं। आप उनकी कंपनी में बैठते हैं, आप सिर्फ शिकवे शिकायत, बुरी बातें, बुराइयाँ, गॉसिप, डिप्रेशन का शिकार, इसके अलावा आप कुछ नहीं सुनते और आपको कुछ हॉल उठने पड़ते हैं। फिर आप उनसे कटना शुरू कर देते हैं कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये प्रोग्राम नहीं देखना, इसके घर नहीं जाना, इसके पास नहीं जाना। आपको अच्छी वाइब्स, अच्छी फील नहीं आती। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 5 मिनट भी आप उनकी कंपनी में बैठते हैं, चाहे वो आप डॉक्टर के इंतज़ार में जब बैठे हों वेटिंग रूम में, वहीं आपके पास कोई बैठा हो, उससे बात करके आपको ऐसा लगता है कितनी पॉजिटिव वाइब्स है, कितना अच्छा ऑरा है इस शख्स का, कितना अच्छा फील हो रहा है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती हैं, और फिर जब आपको समझ आती है तो आपको बेस्ट फ्रेंड्स बनना शुरू होते हैं। आपको वो दोस्त चाहिए होते हैं जिनकी कंपनी में आपको सुकून मिलता है, उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, वो आपको हर वक्त हंसाते रहते हैं, वो आपको हर वक्त डिप्रेशन के ख़ास तौर पे उस टाइम पर जब आप लो फील कर रहे होते हैं आपको ऐसा अच्छा फील कराते हैं अपने ऑरा के थ्रू, अपनी बातों के थ्रू और हंसाने के थ्रू। सो जितने भी मेरे इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे जिनको मैं खुद पसंद करती हूँ, जिनको मैं खुद देखती हूँ, जिनकी मैं खुद फ़ैन हूँ। मेरे पास आज ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनकी कंपनी में बैठने में इतना मज़ा आता है, खाली मैं अकेली नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान को। और बहुत अच्छी सी वाइब्स मिलती हैं मुझे उनसे। जब भी मैं उनसे मिलती हूँ या उनकी वाइफ से मिलती हूँ, सो मुझे एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारती होते हैं अंदर से, और उनको अल्लाह ताला ने इस सदका जारिया के लिए दुनिया में भेजा होता है कि वो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाएं और एक आम सी बात को ख़ास बना दें अपनी उन फुलझड़ी जैसी बातों के थ्रू। सो आज मेरे पास, हमने वट्टा सट्टा किया था, ये जो गेस्ट मेरे पास आ रहे हैं जिनका नाम ताबिश हाशमी है, मैं अपने इंस्टा के थ्रू और ARY के इंस्टा के थ्रू आपको बता चुकी हूँ। आप ताबिश हाशमी की वाइफ से आज पहली दफ़ा मेरे शो पे मिल सकेंगे। वो पहले कहीं नहीं आपको नज़र आई, और पूछना ये है कि जब हम उनकी कंपनी में इतने खुशी महसूस करते हैं, सो उनकी वाइफ कितनी खुश रहती होंगी, हंसती रहती होंगी हर तरफ। लेकिन उनकी हंसी की जो मतलब वजह है वो उनके हस्बैंड तो है, लेकिन उनकी ग्लोइंग स्किन भी है। आप भी ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं आज हमारी एक और चमकती हुई सितारे से जो इस वक्त हमारे पास हैं किचन में, नौरीन अंसारी। इस दफ़ा मेरा सेट भी चमकदार, मेरी जो शेफ है वो भी चमकदार। आप भी चमकदार। मैं आपको देख के चमकती हूँ, मुझे मेरे लिए बहुत मैटर करती है नौरीन ये जो आसपास की वाइब्स हैं, ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं और ये जो चमक है चेहरे पर, ये आपको पता है आपके करीबी लोगों से आती है। बिल्कुल। सो आप उसमें शामिल हुई हैं माशाल्लाह। चलिए जी,
आपके पास ग्लो कहाँ से आई है, जरा मुझे राज तो बता मेरे दें। पास जो ग्लो है वो पामोलिव का फ्लॉलेस ग्लो मतलब चारकोल पाउडर। पामोलिव्स नेचुरल जी फ्लॉलेस ग्लो विद जी। चारकोल पाउडर। हाँ मुझे लगता है इस सोप में चारकोल पाउडर इसलिए जी। लिखा है क्योंकि इसमें चारकोल पाउडर शामिल है जो आपके पोर्स को साफ करता है अंदर से, धूल और मिट्टी के नुकसानात से आपकी स्किन को बचाता है, महफूज रखता है और ये एवरीडे यूज के लिए परफेक्ट है। ये हाथ धो रही है क्योंकि इनके हाथ भी उतने ही खूबसूरत है जितनी इनका चेहरा। हमें यकीन है, ग्लो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, हमें यकीन है। सो ये जो खूबसूरत हाथ है, आज हमें क्या बना के खिला रहे हैं? आज जो मैं बना के खिला रही हूँ निदा, हाँ। वो हम बना रहे हैं एक फिली स्टेक बर्गर्स। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा करती हैं आप, थोड़ा सा सबका ख्याल डिफरेंट। रखती हैं। हाँ, तो एक फिली स्टेक बर्गर्स हैं और एक हम बना रहे हैं ब्रेन चटपटा, ब्रेन मसाला चटपटा। आप चटपटे गेस्ट की वजह से ब्रेन मसाला बना रही हैं। उसके साथ नान है और एक हम ड्रिंक बना रहे हैं अमरूद के साथ। ओह। अमरूद है, मिंट है, लेमन है, हाँ। तो ये एक डिफरेंट सा एक ड्रिंक बनेगा। जबरदस्त। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जो फिली स्टेक बर्गर्स है उसके लिए मैंने ये अंडरकट बीफ लिया था जो मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में काट लिया था। ठीक है, ये मैंने लिया है 1/2 kg। अच्छा, उसके बाद इसमें आएंगी रेड और ग्रीन कलर की शिमला मिर्च, कैप्सिकम या बेल पेपर्स आप बोल दें, ये रेड और ग्रीन कलर की आएगी। इसमें आएगा एक स्टेक मसाला होता है जो कि मिल जाएगा आपको किसी भी सुपरमार्केट से, वो जाएगा। ब्राउन शुगर है, काली मिर्च का पाउडर है, सोया सॉस है, चिली सॉस है, ये स्मोक्ड पेपरिका पाउडर है और ये पार्सले, फ्रेश हमें पार्सले मिल गई, इससे बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है दादा। अच्छा। जी, लेमन जूस है, बटर ये में ये बनेगा और इसके साथ चेडर चीज के स्लाइसेस हैं और हमारे बन्स हैं। ये इसकी रेसिपी हो गई। जबरदस्त। ठीक है, अच्छा अब आ जाए चटपटा ब्रेन में। ब्रेन में हमें चाहिए मसाला कुटा हुआ जिसमें साबुत जीरा है, धनिया है और साबुत गोल मिर्चों को मैंने थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर लिया था, उसको फिर कूट लिया। हरी मिर्चें हैं, जिंजर पाउडर, अदरक का जो सौंठ मतलब पाउडर वो है, साबुत गोल मिर्चें हैं, हल्दी है, चाट मसाला है, जीरा है, एक प्याज जाएगा इसमें बिल्कुल चॉप्ड है, दही है, टमाटर का पेस्ट है, हरा धनिया है। तो ये इसमें बनेगा थोड़े से बटर में। जबरदस्त। और आज है आप ड्रिंक में, तो ड्रिंक में हमें अमरूद है, अमरूद के साथ हमने लेमन जूस लिया है निदा, मिंट लीव्स हैं, थोड़ा सा उसमें पाइनएप्पल जूस या मैंगो जूस हम उसमें ऐड कर सकते हैं और बर्फ है और काला नमक है, उसको ब्लेंड करके आप पिए तो मजा आ जाएगा। हाय हाय, क्या बात है आपकी जो ये जो जूसेस है ना, जी। ओ हो, ये कमाल हमारे दस्तरख्वान जो अफ्तारी के हैं उसमें एक बड़ा मजेदार एडिशन है ये, बिल्कुल। है ना। सो आपकी ये सारे मजे मजे के खाने तैयार करें आप, मेरे गेस्ट भी आने के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हैं उनका इंटरव्यू सुनने के लिए। आज बहुत हंसी मजाक मस्ती मजाक होगी, फैमिली शो जैसे कि हमेशा होता है। थैंक यू सो मच कि आप इतना पसंद कर रहे हैं हमारे शो को, हमारी रेटिंग्स अच्छी आ रही हैं तो मुझे ज़रा एक्साइटमेंट भी होती है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर आपके सामने होगा, मिस नहीं करना एक सेकेंड भी आज के शो का, बहुत मज़ा आने वाला है। वेलकम बैक टू शान सहूर। और बड़ा मैं पहले ही अच्छे मूड में हूँ क्योंकि गेस्ट अच्छे होते हैं ना तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद मूड अच्छा बन जाता है। और इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे मूड में हो जाएंगे क्योंकि हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट यहाँ मौजूद हैं और जिनकी वाइफ से आप पहली दफ़ा मेरे शो पे मिल सकेंगे। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपना मकाम बनाया है, ना कोई सोर्स ना कोई पर्ची, अपने दम पर वो इस फील्ड में इतनी जल्दी नाम कमा गए कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग नहीं कमा पाए। सो आइए हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा पैकेज मेरी टीम ने उनको अप्रिशिएट करने के लिए बनाया है, वो दिखाते हैं। तो देखते हैं ताबिश हाशमी कहाँ, कैसे, कहाँ, क्यों, किस लिए यहाँ तक पहुँचे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। छोटे बड़े हर उम्र के शख्स के चेहरे पर अपनी बातों से हंसी लाने वाले, मज़ाहिया बातों से मुस्कुराहटें बिखेरने वाले पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के एक चमकते स्टार आज बनने जा रहे हैं शान सहूर के मेहमान खास। आज इनके साथ हम खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। पेशे के एतबार से आप एक इंजीनियर हैं, लेकिन शोबिज में अपने करियर का आगाज स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए किया और देखते ही देखते आपने अपनी हिस्से मिजाह से इतनी शोहरत पाई जो इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले बहुत ही कम लोगों को नसीब हुई। आप अपनी हाजिर जवाबी और तंज़ मिजाह से भरपूर कॉमेडी की वजह से आवाम में खूब मकबूल हैं और अपनी कॉमेडी स्किल्स से अपने मेहमान को लाजवाब करने के हुनर से बखूबी वाकिफ हैं। सो आइए वेलकम करते हैं आज मेरे शो पे पहली दफ़ा
मैं उनको इंटरव्यू करूंगी और मजे की बात यह है कि आज उनकी वाइफ भी उनके साथ है। सो आइए वेलकम करते हैं आपके फेवरेट ताबिश हाशमी विद हिरा खालिद। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। कैसी हैं? बिल्कुल अच्छा लगा आपसे। कैसी हैं? आपको भी आपसे मिलके भी अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैं हैं? बहुत अच्छा हूँ। ये रमजान का तोहफा आपके अरे, आदाब, अस्सलाम योलो वालेकुम। की स्मार्ट वॉच, बहुत स्मार्ट लग डिजाइनर रही है। कलेक्शन, Very nice। प्रीमियम स्मार्ट Thank you so वॉचेस much। आपके लिए, और वसीम बदामी की तरफ से भी है तोहफा वाह। भाई। उन्होंने कहा कि आप उनके शो पे नहीं आए, मेरे शो पे आ रहे, तो WB बाय हमानी की तरफ से ये एक आपके Thank लिए you। बास्केट Thank you है so much। रमजान की, Thank you। और ये एक भाभी के लिए। थैंक यू सो मच, पर इतने तकल्लुफ की अरे पहली दफा आए हैं। चल चलें अब क्या? नहीं ये यही लाई मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं यहाँ रख देती हूँ, इधर तशरीफ रखिए। बहुत कैसी है हिरा? मैं बिल्कुल सफर हूँ। ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि लाहौर से ट्रैवल करके आप खास नहीं, तौर पे आपका आए। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। Thank और मतलब आप पहली दफ़ा किसी को इंटरव्यू दे रही हैं, और मैं खुश नसीब हूँ। जी जी। So, क्या हाल है, मुझे बताएं, कैसा लग रहा है कराची? आप लोग तो कराची में ही पले बड़े हैं, हाँ बिल्कुल। Families तो हेरा यहीं बताएंगी की। पहले कराची तो कैसा अपना लगा? शहर है ना? तो अच्छा ही लगता है। मैका हिरा का यही है? मैका, ससुराल, फ्रेंड्स, सबको हर कोई कराची में। So, कराची की गलियों में खेले हैं आप लोग? गलियों में तो नहीं खेले। मेरे फादर आर्मी से हैं। अच्छा। तो हम लोग कैंटोनमेंट एरिया में रहते थे, तो उस तरह हम लोगों ने खेला है, लेकिन गलियों में नहीं खेले, लेकिन खेले हैं। हाँ, मतलब कि जो मैंने खेला गलियों में। आपने खेला, क्योंकि आपके जितने भी मैं इंटरव्यूज देख रही थी, या जितने भी मैं आपकी बातें सुनती हूँ एज अ होस्ट, तो बड़ा एक इम्पैक्ट नजर आता है कि इनको गली गली कूचा कूचा पता है कराची। हाँ, इनके तो क्योंकि वालिद फौज में थे, हम सिविलियन थे, तो हमारे पास गलियां ही थी खेलने को। खेलते रहे उनमें। कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? शादी को हो गए हमारे 12 साल। अच्छा। 12 साल अब 6 महीने में हो जाएंगे। होने वाले हैं। 5 महीने। ताबिश की पर्सनालिटी ज्यादा अच्छी शादी के बाद हुई, मैं अभी यही देख रही थी। हाँ, जी 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 ऐसे। ये तो बहू का रूप निकलता है शादी के बाद, ये तो दामाद का रूप निकल गया। क्योंकि मैं बहू की तरह का दामाद हूँ। खिदमत गुजार, पाकू पाकीज़ा किस्म का। ऐसा है हिरा? हाँ, नहीं, बहुत अच्छे हैं। इकलौते दामाद हैं, लाडले दामाद हैं। तो अच्छा, इकलौती हैं आप? हाँ, मैं इकलौती हूँ। मेरे 2 भाई हैं। हाँ, तो ये वैसे ही। अब कैसे आप दोनों एक दूसरे से मिले थे? शादी कैसे हुई थी? शादी कैसे? वैसे ही जैसे वो इमाम साहब आए, उन्होंने हमसे पूछा। नहीं, ऐसे अरेंज मैरिज है बेसिकली। अरेंज मैरिज है हमारे। लव मैरिज है बेसिकली। हाँ, बेसिकली जैसे ताबिश हमेशा कहते हैं, हमारी लव मैरिज है। हमारे इनके पेरेंट्स और हमारे पेरेंट्स को आपस में लव हुआ, तो हमारी अरेंज मैरिज हो गई। ये तो कितने मजे की बात है। ये हम लोगों के असल में ताबिश के फादर और मेरे दादा फ्रेंड्स होते थे, चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अच्छा, तो उनके थ्रू बस मतलब वो लोग आपस में रिश्तेदार नहीं थे? नहीं, ये लोग यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते मेरे थे। वालिद और इनके जो दादा हैं वो बचपन के दोस्त थे, 3 साल 3rd क्लास के फ्रेंड थे। अच्छा तो जब वो बड़े हुए तो मेरे वालिद ने एक फंक्शन में इनके वालिद को देखा। अच्छा। तो इनके वालिद मेरे वालिद के उस ज़माने के जैसे बच्चे नहीं होते तो गली के दो लड़कों। जब मेरे दादा और ताबिश के फादर 2 बड़े होते थे, और मेरे जो फादर हैं वो हमेशा उनके साथ जो होते ना मतलब साथ होना बड़े मुझे एक भाइयों बच्चा के। साथ रखा जाता है ना कि हाँ भाई शरारती तो बच्चा है, ऐसे इसको मेरे साथ फादर रखें। थे, तो एक फंक्शन में बस मिले, शायद होने वाली बात थी, तो इसीलिए दोबारा से वो मिलना जुलना उस तरह हमारा हुआ। हाँ। तो बस जब मिले तो पता है, जब मैंने आप दोनों की वीडियोस वगैरह एक साथ देखी, जब हिरा को मैं नहीं जानती थी, ताबिश को जानती थी, तो हमने देखा ये मजे किया, अच्छा ये वीडियो आई है दोनों एक साथ, तो मैंने कहा इन लोगों की शक्लें मिलती हैं आपस में ना, मियां बीवी Cousin होने से पहले कजन्स होंगे। नहीं हम कभी कजन नहीं रहे। सो 12 साल में हिरा की ब्यूटी आपकी तरफ भी ट्रांसफर हो गई। हाँ, ये सब इन्हीं का है। मैं तो ऐसे यहाँ पे बस थोड़ा सा चिलगोजे बेचने से आए थे। तो ये अरेंज मैरिज थी? हाँ, प्योरली बहुत अरेंज बहुत मैरिज। जी जी। लेकिन ऐसा था कि वो नहीं होता लव एट फर्स्ट साइट वाली बात थी। हाँ, हमने- वो लव एट फर्स्ट साइट था ताबिश जब की हम इनके तरफ घर से। पहली बार गए तो ये होता है यूजुअली कि लड़की देखने गए आप? नहीं, लड़की देखने नहीं, नहीं लड़की गए थे हम देखने लोग। नहीं गए थे, रमजान ही देखने थे। गए थे। हाँ। तो जैसे वो होता है कि बस एकदम इन लोगों की फैमिली भी के था कि देख रहे हैं या हो रहे हैं, तो ताबिश की बहन आई नहीं थी, उन्होंने कहा चले इनके यहाँ चलते हैं, बहुत अरसे से गए नहीं या मिलना नहीं हुआ। हाँ। तो बस वो लोग आए ना, हमारे माइंड में था और इनके माइंड में था कि नहीं था, ये तो अल्लाह को ज़्यादा बेहतर पता है, लेकिन बस अम्मी को भी पता है। अम्मी को भी पता है। तो बस मैं उस वक्त निकल रही थी अपनी थोड़ी वो जो लास्ट डेज की शॉपिंग होती है, हाँ। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा ड्रेसअप थी कि जा रही थी बाजार निकल रही मतलब थी। तैयार श्यार थी। हाँ,
तो ताबिश उस ने वक्त देखा? चूड़ीदार पजामे बड़े चलते थे, मैंने चूड़ीदार पजामा पहन के निकल रही थी अपनी ओए, शॉप। ओए, ओए। तो अम्मी ने कहा कि वो गेस्ट आए हैं, तुम्हें मिलना होगा सबको। हम बड़े बच्चे होते हैं उस वक्त, तो कोई ऐसे होता नहीं कि मिलें या बैठे हैं जब कोई गेस्ट आ रहे। तो जब ताबिश की, हमने कहा भैया हमें क्यों मिलना है, मैंने कहा आज जो सब फैमिली है, ताबिश की बहन भी आई है मिलने। तो जैसे ही मैं अंदर गई, मैं भाई भी बैठे थे, ताबिश ने फ़ौरन अपनी अम्मी को देखते यूँ किया। देखा आपने? फौरन नहीं, मैंने नहीं देखा, मेरे भाई ने देखा। अच्छा। तो मेरे भाई को अम्मी ना, समझी नहीं, हमने कहा कि तमीज से बैठो बेटा। नहीं तो मेरे भाई को उस वक्त एकदम कुछ हुआ कि ये क्या है। शायद मैं पसंद आ गया उन्हें। शक हुआ भाई को। तो बस फिर लव एट फर्स्ट साइट उधर हो गया था। ओए होए, आप ताबिश के कितने बहन भाई हैं? मेरी 2 बहनें, अच्छा। दोनों मुझसे काफी बड़ी, शादीशुदा हैं, अच्छा। बाहर रहती हैं। और एक लौता भाई? अब मैं अकेला भाई हाँ, हूँ। तो इसलिए तो बहनें ढूंढ रही थी ना लड़की। जी 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 जी। मैं असल में 5 मतलब 5 कह रहा हूँ मैं। अम्मी की मेरी एक फरमाइश थी, हाँ। कोई ज़्यादा छोटी मोटी कहती थी कि जो तुम्हारी मर्जी हो, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद आएगी उससे नहीं करेंगे। क्या मतलब? क्यों? हाँ, तो वो ऐसा लव मैरिज में ऐसा बिलीव नहीं करती थी अम्मी। अच्छा, तो अम्मी ने ये पहले से ही बोल दिया था ताबिश करूंगी तो तुम्हारी अपनी पसंद नहीं, ये से कहा नहीं था, मगर ऐसे ऐसा मतलब ये लोग कहते कहाँ हैं ऐसे, हाँ। बस आंखों से ही बता देते हैं, यूं कर देते हैं, तो उसमें ऐसा लगा कि हाँ। तो फिर जब आपने अम्मी को कोनी मारी तो अम्मी फौरन मान गई? अम्मी ने कहा अच्छा रुको मुझे सोचने दो। हाँ, नहीं, अम्मी ने नहीं, कहा अच्छा अम्मी, चलो ठीक हाँ, है। अम्मी इसलिए हो गई क्योंकि फैमिली आप पहले से सबको पता जानती था, थी, जानते थे और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जानना पहचानना तो उस वक्त आप जॉब कर रहे थे? जी जी आप क्या बिल्कुल, मैं करते? तैयार लड़का था, मैं एकदम अवेलेबल लड़का था। और मैं पढ़ाई के बाद मैंने इंजीनियरिंग की आपने? इंजीनियरिंग की और फौरन ही मैंने एमबीए भी स्टार्ट कर दिया। और अच्छा। एमबीए के साथ ही मेरा नौकरी का भी पहला दिन था। तो बाय उस दिन जिस दिन आप इनके घर गए? नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। इनके घर में पूरा तैयार होके जब मेरी अच्छी ऐसा हो गया था कि मैं सस्टेन कर सकता हूँ अपनी फैमिली ऑन माई ओन विदाउट डिपेंडिंग ऑन माई पेरेंट्स, तब रिश्ते की बात वो मैंने बड़ी जल्दी उम्र में एक्वायर कर ली थी वो सारी चीज़ें। अच्छा। मुझे अच्छी जॉब्स मिल गई शुरू में ही। और फिर मैं- मेहनती थे आप शुरू से बहुत? हाँ, he is बहुत very hard। हाँ, वो इस काम में तो था मैं। हाँ। तो वो कभी शॉर्टकट्स नहीं मारे इतने 2 नंबर। तो ये जैसे आपका ये टैलेंट एक छुपा हुआ टैलेंट था, फैमिली में तो कोई और भी नहीं, नहीं छुपा हुआ है? नहीं था, सबको पता था कि मेरे सबको अंदर पता है। था? हाँ, हाँ। व्हाट आई हैव हर्ड इज कि ताबिश के फादर भी ऐसे ही हैं और ताबिश थे, और ताबिश की जो बहन है वो तो बिल्कुल ताबिश, मतलब इनकी जीन्स में है ये हंसी हाँ। मजाक मस्ती? जब मेरी नई नई शादी हुई तो मुझे ये समझ नहीं आते थे, मैं बड़ी डिसिप्लिन फैमिली से। जी, और जी। तो हेराकुरी जोक्स मैं समझ में शुरू में आते यूँ बैठ के ये कैसे जोक्स हैं, क्या है, हाँ। मुझे तो नहीं समझ कि आती। ये मजाक है कि सीरियस पर है, क्या हो रहा है अब ये? ऐसा हो गया कि जैसे हम बैठे हों डिनर टेबल पे, तो मैं ताबिश की अम्मी आपस में ये वाली इस तरह के हंसी मजाक कर रहे होते हैं। अच्छा, घर में भी वो घर में होता है? अब मैं भी थोड़ा ट्रेन अब मेरा को थोड़ा मैं बनाता भी था थोड़ा बेवकूफ़ के मेरे जो बेस्ट फ्रेंड हैं वो बहुत ही शरीफ फैमिली है एंड ऑल। वो अभी रिसेंटली एक इलाके से दूसरे इलाके में बड़े घर में शिफ्ट हुए थे शादी के वक्त। तो मैंने से कहा देखो अभी लोग शिफ्ट हुए हैं, असल में अंकल स्मगलिंग का काम है। मैं ताबिश पे ब्लाइंड ट्रस्ट करती हूँ हमेशा से। तो मैंने स्मगलिंग का काम है, स्मगलर से तुम्हारी दोस्ती नहीं, है। उसने मुझसे कहा स्मगलर, वो स्मगलर है। हाँ। मैंने बात आई गई हो गई, मैंने कहा चली गई, ख़त्म हो गई। वो चले गए, शादी कर हमारी शादी हुई तो वो भी चले गए। 4-5 मंथ्स के बाद उनकी मदर ने हम लोग को डिनर पे इनवाइट किया। हाँ। कि वो तो ताबिश ने कहा मुनीब के घर जाने। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुनीब भाई के नाम घर भी बता दिया। आदमी उन्हीं को पता है। नहीं, मुनीब भाई को पता है, इनके अब्बू को भी पता है ये बात। हाँ, ये सबको पता है, ये हमारी पूरी फैमिली में सबको पता है। अब जब मैं गई तो आंटी इज़ वेरी सिंपल, आंटी से मिली, आंटी से बातचीत हुई। अब जब हम घर से वापस आके गाड़ी इस में वक्त मैं बैठे भूल चुका था कि मैंने ये कराया 4-5 मंथ्स, तो मैंने यूँ बैठी, मैंने कहा ताबिश आंटी तो बड़ी अच्छी थी, आंटी तो बहुत शरीफ लोग लग रही वो है तो तो स्मगलर की बेबी नहीं कहीं से नहीं लग लग रही रही। थी। तो कह रहे अरे क्या कह रही हो तुम मेरे फ्रेंड के बारे में? मैंने कहा नहीं, तुमने मुझे कहा था जब हम मुनीब भाई से मिले थे कि वो स्मगलर की फैमिली है। कहने लगा भूल जाओ, मैंने ऐसे ही कहा था, मजाक था वो। हाँ। सो ये मस्ती मजाक चलती, लेकिन अब जो है ऐसा होता है कि जब आप इस तरह की फैमिली में होते हैं जो हंसी मजाक वाली सिचुएशनल कॉमेडी हर वक्त हो रही होती है, मतलब कभी कभार घर सिटकॉम लगता है। जी, जी, तो आपका खुद का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाता है, फिर आपका भी अच्छा हो गया अब? इम्प्रूव हो गया, इतना अच्छा तो नहीं हुआ जितना ताबिश का है। हाँ, ताबिश तो अरे मेरा तो बस ये है, तो थोड़ा बहुत ताबिश से ही ले लिया जो भी है। हाँ। अच्छा ताबिश, आपकी जर्नी इधर शोबिस की तरफ कैसे हुई? आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे, नौकरी कर रहे थे, शादी भी हो गई, जी जी। फिर उसके बाद आपने ये कैसे? बच्चे भी हो गए, बच्चे भी हो बच्चे भी हो गए उस वक्त तक। मैं 15 साल असल में इंजीनियरिंग की, देन आई वेंट फॉर एमबीए, उसी के साथ नौकरी की। 15 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की है। हाँ। और उसके बाद हम कनाडा चले गए थे, आई वाज वर्किंग देयर, उधर भी मैं नौकरी कर रहा था।
ये जो मेरा डिजिटल शो था टू बी ऑनेस्ट, जिससे बेसिकली जो जी। वायरल हुआ काफ़ी, वो हम कनाडा जाने से पहले रिकॉर्ड करा के गए थे 6 एपिसोड्स। अच्छा, लेकिन आप 2BH तक या TBH, हाँ। TBH तक पहुंचे कैसे? असफर ने कैसे हाँ, आपको हाँ। अप्रोच, मतलब देखा कहीं आप? असफर भाई से मेरा पहली मुलाकात 2007 में हुई थी। आई यूज्ड टू बी अ पब्लिक स्पीकर, डिबेटर था मैं। अच्छा। तो वो एक टेलीफिल्म बना रहे थे मुहिब मिर्ज़ा के साथ, उसमें अस्मा शेख भी थी। उनकी पहली, मुहिब मिर्ज़ा का शायद पहला था या दूसरा था, वो उसके अंदर एक डिबेटर बनते हैं। अच्छा, और अस्मा भी बनती हैं डिबेटर उसके अंदर। मोहिब बनते हैं। मुहिब भी बनते हैं और अस्मा भी बनती। हम डिबेटर थे असली लाइफ में, तो उन्होंने हमसे कहा कुछ हमारे साथ बैठ के लिखो ओके। डिबेट्स एंड ऑल। अच्छा। तो वहाँ मैं उनके साथ काम किया, और वहाँ से फिर उसके बाद असफर भाई को मैं पसंद आया। उन्होंने कहा यार इस लड़के के अंदर कुछ है। वो असफर को बहुत कॉमेडी की जी, जी, सेंस जी, है, जी, जी, जी। और वो उस पिक पकड़ कर लेता है लेते। लोगों को। हाँ, फिर वो कहते रहे मुझसे कई बार, तुम्हारे लिए ये शो बनाया है, वो शो बनाया है, मगर मैं नौकरी कर रहा था, MBA कर रहा था, मेरा ये दिमाग नहीं था कि मैं ये काम करूँगा। हाँ। और टीवी पे आने का शौक इतना मुझे था नहीं। 10 साल निकल गए इस काम में। वो ओके। असफर भाई मुझे भूल गए। हाँ। फिर स्टैंड अप कॉमेडी में कर रहा था ऑफ एंड ऑन। वो कैसे शुरू की स्टैंड अप कॉमेडी? आप कैसे? हाँ। थोड़े इवेंट्स होते थे, उस पे आप करते थे जाकर? नहीं, नहीं करते थे? मैं पब्लिक स्पीकर था। मैं तकरीरें करता था पूरे पाकिस्तान में, और ह्यूमरस भी करता था, सीरियस भी करता था। फिर जब मैं ग्रेजुएट हो गया, तो मैंने कहा यार स्टेज पे जाने का तो अभी शौक है, क्या करूं? तो मैंने क्या किया कि मैं IBA में पढ़ता था, यहाँ पर MBA कर रहा था। तो उसमें मैंने एक, उन्होंने कहा एक इवेंट हो रहा है टैलेंटोपिया, ओके। उसके अंदर आप भी कुछ करें। हाँ। वो पहली परफॉर्मेंस थी, मुझे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। हमने उसी वक्त कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, कुछ भी नहीं लिखा, बस स्टेज पे चढ़ गए हम तीन। एक्स्ट्रा ओहो। और क्योंकि था ऑडियंस से डर नहीं लगता था, क्राउड से, हाँ। स्टेज फेयर नहीं था, तो वो अच्छा हो गया काफ़ी। हाँ। तो उसके बाद से फिर वो हर इवेंट में मुझे, वहाँ से वो स्टार्ट हो गई फिर स्टैंड अप कॉमेडी का एक पूरी साइकिल। यानी कि आप साथ जॉब भी कर रहे थे, साइड पे जब टाइम मिलता तो स्टैंड अप भी कर जी, लेते जी, थे। जी, जी। ऐसे करते करते प्रैक्टिस और होती ही जा रही थी इसका ना। हाँ, अब वो फिर जब असफर भाई ने इवेंचुअली मुझे 2017 में एक स्टैंड अप शो में देखा, वो रमज़ान में ही होता था, सहरी इफ्तार के बाद से लेकर सहरी से तक वो चलता था कॉमेडी नाइट। अच्छा। उसमें पूरे कराची के स्टैंड अप कॉमेडियंस परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छा होता था, अब नहीं होता। तो उसमें उन्होंने देखा, और फिर उनको याद नहीं था कि मैं वही लड़का हूँ। ओके। तो हुलिया चेंज हो गया होगा ना सब कुछ भाई? बड़ा भी हो गया, लंबा भी हो। फिर वो इवेंचुअली हुआ, मिले, उन्होंने कहा यार स्टैंड अप शो जो अभी आप क्लिप्स चला रहे थे, जी, 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 जी। उसमें भी उसके भी क्लिप्स थे। वहाँ से बात स्टार्ट हुई। अच्छा। फिर टू बी ऑनेस्ट की बात आई, उन्होंने कहा यार एक कंपनी है, वो एक शो बनाना चाहती है, वो तुम काम कर लो। वो कंपनी पहले भी रीच आउट कर चुकी थी, मगर नौकरी की वजह से आई कुडंट। फिर इवेंचुअली असफर भाई की वजह से मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा 6 एपिसोड रिकॉर्ड करें। रिकॉर्डिंग करते हैं। हमने 6 एपिसोड रिकॉर्ड किए, और फिर वो मैं कनाडा चला गया। हाँ। 10 महीने तक उन्होंने कहा या शायद ना चले, शेल्फ कर दिया। हाँ, हाँ। 10 महीने बाद उन्होंने कोविड आ गया, कोविड तो आया। कंटेंट बनने का टाइम ही नहीं था, तो उन्होंने वो रिलीज किया, ओके। तो वो वायरल हो गया। वो वायरल हुआ तो फिर आना जाना फिर ओए करते होए रहे होए eventually होए। फिर। अब कनाडा से फिर आते हैं आप, रिकॉर्डिंग्स कराते हैं। मैं 8 दिन के लिए आता था उस वक्त। 8 दिन में वो 12-14 एपिसोड्स रिकॉर्ड करता था, एक दिन में 3-3, 2-2, फिर वापस चला जाता था मैं। 3 सीजन रिकॉर्ड किए। तीसरे सीजन जब कराने आया तो फिर मुझे मेरे चैनल ने रीच आउट किया कि यार अब आप टीवी पे भी काम करें। हाँ, 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 हाँ। तो कुछ एप्रीहेंशंस थी, या टीवी पे शायद ना हो पाए, पता नहीं बहुत, क्योंकि आपको पता है टीवी पे कॉमेडी बड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, आपको बड़ा सोच समझ के हाँ, बोलना हम सब पड़ता। मैं खुद इन्होंने मुझे, इनकी टीम ने बहुत दफ़ा अप्रोच किया डिजिटल वाले शो में, वो डरती थी क्योंकि ना मेरे कभी कभार कोई चीज़ ऊपर से गुजर जाती है। जी, जी, जी। तो अगर कोई ऐसी जूम मायने बात ऊपर से गुजर गई तो वो वायरल होगी, क्योंकि मेरे तो साथ पल्लू में बना हुआ है वायरल होना। हाँ। मैं नहीं चाहती, फिर भी हो जाता है। सो मैं तो डर, मुझे बहुत पसंद थे ये कि मुझे जाना है, लेकिन मैं डरती भी थी हाँ, कि ये वो काफी। ऐसी वायरल हो गई कि मैं मुंह ना छुपाती फिर। आप आई अभी देखें शो में, और मैं टीवी पे सही है ना, आप भी जरा कंट्रोल थे। हाँ, नहीं अब तो काफी वही मुझे यासर से भी डर लगता था कि कोई ऐसी वैसी बात इधर वायरल हो गई उस पे डिजिटल पे, तो मैं क्या करूँगी? क्या करूँगी? सो फिर मैंने ताबिश को पहले से ही अपनी बता दी थी रिजर्वेशंस के। हाँ। अच्छा, अब देखिए जैसे वो होता है ना कि जब ये इन्होंने आपको, मतलब आपने इनको देखा, फिर वो घर वाले कहते हैं ना जाओ बेटा जरा आपस में बातें कर लो। मैं बताऊंगा। वो यही बताएंगे। प्लीज मैं कि हमारे जो छोटे साले, नहीं, आप शुरू से बताएं ना। आप क्रिकेट खेलने गए थे पहले? मैं क्रिकेट खेलने गया। जी हाँ, और मेरे शादी से अभी पहले तो आपने कोनी मारी ना, हम वहां तक पहुंचे। को नहीं मारी, फिर मैंने घर जाके बोला ये ठीक है। हाँ, आप गाड़ी में बैठते ही। ठीक, हाँ, तुम्हें कैसे पता मैंने गाड़ी में बैठ? तुम तो अम्मी गाड़ी ने में बताया थी। था। अच्छा, अम्मी ने बताया कि गाड़ी में बैठते ही मैंने हाँ। अम्मी को कहा ये ठीक है, हाँ। अभी अच्छी है, उससे बात करें। तो अगले दिन अब्बा ने इनके अब्बा को फ़ोन किया, हाँ। और वो हो गया पक्का ओके। रिश्ता। कोई इसमें कोई वो हुई नहीं कि इस्तिखारा
ये वो ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। और बकौल अंकल हमारे जो ससुर हैं उनके बकौल उन्होंने हमारे अब्बा को देखकर ये रिश्ता कबूल किया। हाँ लोग माँ के देख के बेटी वो करते हैं, ये इन्होंने इनके अब्बा ने अब्बा को हाँ देखा। क्योंकि वो मेरे फादर हमेशा यही कहते हैं, ताबिश के फादर का नाम मंजूर भाई उनको। अच्छा। मंजूर भाई नहीं, मतलब मंजूर था। मंजूर था तो मेरे अब्बू उनको, तो अब्बू उनने हमेशा नहीं यही कहते थे कि बस हमने अपने मंजूर भाई को अपनी बेटी दी है, तो वो हाँ। क्योंकि फैमिलीज को जानते थे और पता था पीछे से, तो इसीलिए। इसलिए हाँ तो बस फिर अगले बार घर गए और फिर ये लोग अगले दिन ईद के दिन हमारे घर आए, मैंने इनको चाय वाय पेश की। हाँ उस वक्त हम लोग को मतलब फैमिलीज को तो आइडिया हो चुका था, लेकिन शायद मुझे अभी तक इतना आइडिया नहीं हुआ था कि मैं हाँ तो बस वो जैसे होता है कि बात कर लें वो कर लें, लेकिन जैसे हुआ कुछ हमारी उस तरह बात नहीं हो सकी जिस तरह होता है कि लड़का लड़की मिल के बात तो कर लें। आप कैसे राजी हुए? नहीं तो मैं बता अरे हमारे क्यों नहीं होती, क्या क्यों नहीं होती? तो बस उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इन लोगों के पेरेंट्स का कॉल आई मेरे पेरेंट्स को कि हम लोग तुम्हारी बेटी में अच्छी लगी है, तो हम चाह रहे हैं कि ये लोग आपस में दोनों बात करें। अच्छा। अब जब आपस की बात आई तो ऊपर हमारा लाउंज ऊपर है, तो उसमें जब थे तो मेरे दोनों भाई भी बैठे हुए थे। अच्छा। तो आगे से आप कंटिन्यू करें। नहीं बड़े भाई तो इनके काफ़ी, क्योंकि खुद भी ख़वातीन में मकबूल रहे तो उनको पता था एटिकेट्स, तो वो उठ के चले गए। छोटा भाई जो है ना वो उसके छोटा अंदर भाई इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड, वो है जो हमने अरे 1.25 साल का फर्क है, कितना हाँ फर्क है? इतने शरारत साथ उसको हर मैं चीज साथ, तो वो वैसे ही थोड़ा ज्यादा पोजेसिव था उस वक्त, जैसे हम कहते हैं कि क्या रिश्ता आ रहा है देखना उस तरह, तो वो बैठा रहा। बाबर नाम है, बाबर हमारा बड़ा जिगरी है। उनको मैं जैसे पुरानी पाकिस्तानी फिल्मों में ना पुलिस वाले को कहा जाता था डिप्टी, ओए डिप्टी। हाँ। तो मैंने उसका नाम डिप्टी रखा था क्योंकि उसके अंदर एक पुलिस थी। अच्छा। तो मैंने इनसे अकेले बात करनी थी, तो वो कहाँ बैठे हुए थे? जैसे आप- दो सोफे छोड़ के टीवी जैसे ये देख लाउंज है तो कहाँ इधर थे? आप जहाँ बैठी हैं ऐसे मैं बैठी हुई थी और ताबिश इधर थे और वो उधर सामने था, तो ही वाज प्रिटेंडिंग कि मैं टीवी देख रहा हूँ हाँ, लेकिन- सामने। अच्छा। और ताबिश वाज ट्राइंग के बात कन्वर्सेशन शुरू तो हो मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा ताबिश ने कहा कि नहीं, इधर से दूसरी तरफ से मेरे बड़ा भाई ने इसको इशारा किया बाबर बातें करने के तो ये मास्टर थे। हाँ। और इनको कोई फियर भी नहीं था, स्टेज फियर नहीं है, तो आपके सामने आने का क्या नहीं उस वक्त लग रहा था डर। हाँ। हाँ। और उस दिन मुझे नहीं लग रहा था। हिरा से मैं पता नहीं पहला सवाल मैंने ये कहा था, आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं? हाँ तो हीरा ने क्या जवाब दिया? अब तो याद भी नहीं क्या जवाब। अच्छा। हाँ कुछ आपको कहा याद था, है? कुछ कहा था इन्होंने कि मैं कुछ अपना बस business- मैंने उस दिन ये जब बात हो रही थी तो मैंने कहा अरेंज मैरिज तो है, तो जो होगा देखा जाएगा। हाँ। तो मैंने कहा आई विल बी माई सेल्फ। तो मैंने काफ़ी जैसे बात हुई, मैंने यही कहा, मैंने कहा एक तो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, हाँ। मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं सुबह सुबह उठूंगी। नहीं उठ सकती। मैंने कहा अभी बता दो। हाँ। तो खुद भी नो आई एम ऑल्सो नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। फिर इसी तरह के मुझे गुस्सा नहीं आता और बहुत ये हिरा ने कहा था, हाँ मैंने ये मैंने कहा था। अच्छा। कि मैंने कहा पहले ही बता दूं कि मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। फिर इन्होंने जवाब में क्या कहा? मुझे आता है। मुझे आते हैं लेकिन मेरे मुझे यूं आते हैं और यूं उतर भी जाते हैं। हाँ। और ये वाकई में अभी तक ऐसी है, यूं आते हैं और यूं हाँ। उतर जाता है हाँ। गुस्सा। तो बस और मतलब इस तरह की बात, ये नर्वस थे कि नहीं थे, या नर्वस कहीं भी नहीं होते ये? नहीं नर्वस वर्वस नहीं थे। Nervous नहीं है। अभी तो नर्वस तो उस वक्त नहीं होते थे जब अम्मा अब्बा से छुटके मिलते थे किसी से। इसमें तो अम्मा अब्बा नीचे ही बैठे थे कहीं। हाँ, उनकी पर उनको पता था ऊपर बात कर रहा है लड़का हमारा, और क्या। तो नर्वस नहीं थे, लेकिन हिरा का शायद पहला ओकेजन था इस तरह से। तो मैं भी नर्वस नहीं थी क्योंकि मैंने ये सोच लिया था कि जो होगा हो। हीरा ने क्या पढ़ा है? मैंने MBA किया हुआ है। आपने हाँ MBA जी, किया MBA और काफी वजीफे भी पड़े हुए इन्होंने। तभी यह चांद सा चेहरा मिला है। सो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपने ताबिश को क्या देखकर, क्या उनकी क्या बात सुनकर शादी के लिए हाँ कि इट वाज अरेंज मैरिज, या सिर्फ इनके अब्बू के उस पर आपने पेरेंट्स के कहने? नहीं, मैंने उस वक्त तो बस यही था कि अपने पेरेंट्स के कहने पे हाँ। जो पेरेंट्स ने कहा ठीक है, हाँ। वो उस वक्त वाकई में यही था। लेकिन फिर इवेंचुअली ग्रेजुअली काफ़ी चीज़ें अच्छी लगने लगी। हाँ। तो मतलब लाइक वो होता था फोन पे बातें? नहीं, बिल्कुल ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। यही तो मेरा वो था कि तुम तो फ़ोन पे बात भी नहीं करते हो उस तरह के, मिल के बात करेंगे। और मैं, हमारी फैमिली में बड़ा होता था कि मिलना नहीं है, ये नहीं करना, मिलना है तो घर पे मिलना है। तो लेकिन मैंने सब किया, मिलना आज मिलाना आंटी किया देख रही है। कौन आंटी? आंटी कहाँ देख रही है? आंटी देख रही है वो। खूब मिलाओ आंटी। कैसे बहाने करके जाते? ना मैं थोड़ी कैसे हीरा, कैसे नहीं, मैं बहाने? बताई जो अब मेरे बता दो, अब क्या डरना? हाँ नहीं डरी। जो भाई है मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो जैसे ताबिश कह रहे हैं कि उनको पता था तो उनको बता देती थी भाई यार ताबिश से मिलना है। जो बड़े वाले भाई? बड़े वाले भाई हैं। अच्छा। तो वो कर देते थे। बाबर बाबर मेरा छोटा भाई था, हाँ। जितना मुझसे क्लोज है उतना ही मेरे लिए उस वक्त पोजेसिव हो रहा था। अच्छा। उसने तो इनको कह रहा था ताबिश भाई मैं आपको एक रूल बुक दूंगा,
आपने हिरा के साथ क्या किस तरह रहना है ओए होए। वो सब। मैंने कहा आप साथ आ जाओ ना आप दहेज में आ जाओ लेकिन माशाल्लाह वो बहुत ही प्यार वाले लड़के हैं बाबर आप। 2 भाइयों की एक बहन जी 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 लाडली और दोनों बड़े और भाई। 2 बहनों का एक भाई। एक भाई और वाह, क्या हमारे रिश्ता जोड़ी दोनों बनी। में दोनों के जो बहनें और भाई हैं दोनों हाँ, बड़े हैं, हम हाँ। दोनों छोटे हैं। अच्छा, वो जबरदस्त। क्या ब्रेक का टाइम हुआ मुझे? क्योंकि मुझे इतना होश ही नहीं है कि तुम लोग कह क्या रहे हो क्या आज। मैं मगन हूँ। अच्छा, ब्रेक्स पे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगी, माशाल्लाह बच्चे 2 हैं, जी 2 बच्चे हमारे है ना? जी, माशाल्लाह। क्या नाम है दोनों का? बेटी है रानिया और बेटा है तैमूर। तो पहली बेटी है, पहले बेटी है और तैमूर फिर है। बेटा है जी। तो अभी तो वो छोटे, मेरे ख्याल से तैमूर 3 साल या 4 साल 6 इयर्स का है। 6 ईयर। हाँ वो अब बल्कि 7 का अब ही है 7 का almost। होने वाले हैं माशाल्लाह। अच्छा, और रानिया माशाल्लाह अब 11 साल की हो होने जाएंगी, वाली। 10 की हैं अभी। तो ये बच्चे एंजॉय करते हैं अब्बा का शो? नहीं, उनको कुछ नहीं बच्चों को पता, तो कभी समझ देखते नहीं हैं। आता। हाँ। वो तो इतना मतलब वो ये अब्बा के सेट पे जाना बहुत एंजॉय हाँ, करते हैं हाँ। कि हम जाएंगे। जैसे बेटा है वो बहुत, उसको क्रिकेट का शौक है। अच्छा। तो क्रिकेटर से मिलना और ये सब चीज़ें बहुत एंजॉय करते Enjoy हैं, लेकिन करते शो नहीं देख पाते क्योंकि इन लोगों को समझ नहीं आते अभी। अच्छा, उनके अंदर ये जो आपकी क्वालिटी है, हंसना, हंसी मजाक और एक्सट्रम्पोर होना, आपके फादर से आप में आई, आपकी बहन में भी है, आपके दोनों बच्चों में से किस में है? बेटी रानी में में, हमारी। बेटी में हमारी। अच्छा, हमारी बेटी में। वो कुछ ऐसी बात कहती है कि आप वो ऐसी बात कहती है हमें रोज स्कूल जाना पड़ता है क्या मतलब? क्योंकि उसके अंदर ना वो मैं जैसे मैं डिबेटर था एंड ऑल, उसके अंदर ना वो मौजूद है टैलेंट। उसके वो तो अगर क्वेश्चन करती है। असल में वो कनाडा में उसने इब्तदाई तालीम, वो नहीं होती इब्तदाई तालीम कनाडा में हासिल की, फिर आला तालीम के लिए वो पाकिस्तान आ गई तो वो उसने यहाँ आकर जो है वो अरबी और फारसी दादी से सीखी। हाँ, नहीं ये वो मस्ती कर रहे हैं। हाँ, नहीं, किताबों में आता था ना, नहीं, उन्होंने आला तालीम रानिया के हिंदुस्तान। अंदर सारी मतलब ताबिश की वो हैं सारी चीज़ें, तो वो उसको क्वेश्चन करने की बहुत आदत है। तो जब वो क्वेश्चन करती है तो कभी कभी टीचर्स के साथ उसका इशू हो जाता है कि हाँ तो सवाल कर रही यहाँ पे असल में निदा बाजी वहाँ पे कनाडा में ना टीचर्स एक फैसिलिटेटर्स होते हैं जो बच्चों को समझाते हैं। अगर वो बच्चा कोई किसी चीज़ में डिसएग्रीमेंट दिखा रहा है हाँ। तो वो उसको इनरोल करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट के अंदर या उसको समझाएंगे तुम ठीक कह रहे हो, अप्रिशिएट। यहाँ पर हमारे यहाँ होता है उस्ताद के सामने ऊँच आँच नहीं करनी। अच्छा, वो उस्ताद उस जमाने के उस्ताद ही नहीं रहे हाँ, जो कि उस तरह से केयर करते थे। वो भी एक नौकरी पे आ रहे हैं, आई फील देम हाँ। कि वो नौकरी पे आ रहे हैं, उनके भी घर में मसाइल होंगे, अपनी टेंशन्स लेकर आ रहे होते हैं, इतना फोकस नहीं कर सकते होते। हाँ। और ऊपर से बच्चे फिर बहस भी कर रहे हैं अब। उसने तो एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाना है, उसका इम्तिहान लेना है, और क्या? उसमें इसका टाइम ही नहीं है तो वो शिकायत कर देते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें। और मुझे इतनी हिचकियाँ आती हैं जब भी ताबिश अपना शो कर रहे होते हैं, क्योंकि मेरा बहुत जिक्र करते हैं। वो सारे जिक्र मैंने जमा करके रखे हुए हैं अपने अच्छा। पास। छोटे से वक्फे के बाद जरा सुनते हैं क्या क्या जिक्र किया है इन्होंने। वेलकम टू शान सहूर। आज ताबिश हाशमी और हिरा खालिद, मिस्टर एंड मिसेस ताबिश हाशमी यहाँ मौजूद हैं और बड़े मस्ती में हम सवाल जवाब कर रहे हैं। अभी तो मस्ती शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि आप जब रिकॉर्डिंग करा रहे हो तो मुझे बहुत हिचकियाँ आती हैं। मुझे पानी पीना पड़ता है क्योंकि मेरा बहुत जिक्र होता है। बहुत जिक्र होता है। जिस जमाने में आपकी रिकॉर्डिंग का टाइम होता है उस जमाने में मुझे बहुत हिचकियाँ और मेरे बड़ा जिक्र होता है। तो मैंने क्या किया, मेरी टीम ने उसका एक पूरा चंक मोन्टाज बना बनाया, लिया। अच्छा। मोन्टाज नहीं बनाया, ऑडियो बनाई, क्योंकि वीडियो हम दिखा नहीं सकते अलग डिजिटल में अलग चलती है। चैनल। हाँ, और क्या, यही तो है। हाँ। अच्छा, जब मैं आपके शो में गई, ये उसका है ना क्लिप बनाया। हाँ, हमने एक सवाल जवाब किया था, उसका ऑडियो हेरा मैं सुनवाती हूँ आपको, फिर वो सवालात का सिलसिला आगे शुरू होगा। वाह। जरा मेरी टीम ऑडियो तो लगाइए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। ताबिश बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और मेरे फेवरेट होस्ट हैं। ताबिश ने शर्त रखी थी, ताबिश ने शर्त रखी थी पहले आप आएंगी फिर मैं आऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ, अब इनकी बारी है। अब मैं आऊं, लेकिन तो मसला ये है, मैं क्या करने आऊं? दूसरी करा दी एक बार और। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ज्यादा खुश नहीं हो। हाँ, तो मेरी असल में टीम ने ये जुमला इसलिए निकाला क्योंकि इन्होंने कहा मैं क्या करूँ आके, मेरी तो शादी हो गई है। तो मैंने मस्ती में बोला दूसरी करा दूंगी, फिर ये भी मैंने बोला खुद ही कि नहीं मजाक कर रही हूँ। क्यों है ये क्यों कहा? ये क्या तुम्हें तंग करते हैं कि मैं दूसरी शादी, जैसे मेरे मियाँ मुझे बहुत तंग करते हैं। ये हंसी मजाक वाला तो थोड़ा बहुत कभी तो नहीं कहता, नाउजुबिल्ला, ऐसा कभी भी नहीं कहा मैंने। कभी भी नहीं कहा मैंने। अबे कभी ऐसे धमकी दी नहीं मैंने कभी। धमकी क्या मतलब, ये तो जिक्र भी नहीं निकलता मेरे मुंह से। हाँ, देखिए ये तो मेरा रिवाज है ना, मतलब दुल्हा बनाना, और ये तो इसमें मैं बदनाम हूँ, तो मैंने कहा फिर मैं फ़ायदा उठाऊँ इसी से।
तो सही बात। मैं हेरा मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं उसके साथ तो ज्यादती नहीं कर नहीं, सकती। मुझे भी इक्वली। पर दूल्हा तो मैं आपको बनाऊं। हाँ मुझे पता। आपको सिर्फ खड़ा होना पड़ेगा सहरे के नीचे ठीक। बस, क्योंकि जो सवाल मैं करूंगी हेरा वो दूल्हा बनने के बाद के सवाल है ना वो। हम बचपन में गेम खेलते थे हैंगमैन। अच्छा ये सहरा है। वो अच्छा, आपका कद जो है हमारे सेट वालों ने पहले टीवी से पूरा इस तरह ना पूरी नापा कहाँ तोला है, स्केलिंग की, वाह वाह। लेकिन ये इनसे शुक्र है सेट नहीं लंबा इतना बना दिया। तीसरी चौथी शादी तक मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। कहाँ पर कौन सा कैमरा देखूँ मैं? हाँ। ये देखूँ? हाँ अच्छा भाई, पहला सवाल बताओ। दूल्हा भाई, अब आप, मैं हेरा की तरफ हूँ और आप दूल्हा भाई बन चुके हैं ठीक मेरे। ये बताइए मुंह पे रुमाल रख लेता हूँ। ये बताइए कि कभी हेरा का हाथ पकड़ के शॉपिंग मॉल में जरा इसको शॉपिंग कराने कहीं आप लेकर गए हैं शादी के नए नए दिन? नहीं मैं नहीं लेकर गया, मैं मतलब गया हूँ मैं, लेकिन मैं ये ऐसा नहीं कि बड़े शौक से बड़े प्यार से आओ मैं तुम्हें सब दिला दूँ। मैं उसका आसान तरीका है कि मैं सारे क्रेडिट कार्ड्स, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश, चेक बुक सब हेरा के पास है, जाओ कर लो। नहीं, लेकिन कभी बेगम की ख्वाहिश होती है ना हेरा के चले आप मुझे शॉपिंग कराएं अपनी पसंद से। हाँ। हर बेगम की ये ख्वाहिश होती है, तो हेरा तुम नहीं करती है? मेरी हर बेगम की ये नहीं है, सिर्फ हेरा की है। या मैंने एक आध बार लेकर गई, उसके बाद फिर मैंने कहा मेरे लिए ये अच्छा है कि मैं अकेले शॉपिंग कर क्या करते हैं ये शॉपिंग पे जाकर? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। तो जल्दी किस चीज की होती है भाई? मुझे एक कहते हैं तुम एक वो लेके जाओ टारगेट कि तुम्हें लेना क्या है, हाँ, और आ जाओ। लिख के जाए मतलब डायरी में कि ये एक परांदा, देखिए, एक चूड़ी, एक मैं जाता गुस्सा। हूँ, मुझे पता होता है मुझे क्या चाहिए, मैं हाँ। जाता हूँ वो चीज़ लेता हूँ और 15-20 मैक्सिमम 20 मिनट लग जाते हैं अगर कोई ज़्यादा चीज़ें लेने का मौका हाँ। चाहिए। हेरा का ये है कि ये लोग जाते हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हाँ अच्छा, इतने पैसे ही बार्गेनिंग करा ली 2 घंटे लगा के। ओके। अच्छा मैं आगे देख के आता। अच्छा आप बताएं, हमारी शॉपिंग सिंपल होती है? ये तो सारी खवातीन का चक्कर है, यानी कि ये अब तुम अकेले जाना शुरू हो गए मैं क्योंकि prefer ये कर रहा हूं। वो नहीं होता, चलो मैं तुम्हें जरा कॉफी पिलाने लेके चलूं, हाथ पकड़ के ये मैं सब रोमांटिक करता हूं। ये अंदाज सब में। कर। मैं रात के 3-1 बजे ने चाय पराठा खिलाने हाँ, ले जाता हाँ, हूँ ये रेगुलर बेसिस पे। चीज़ पराठा और ऑमलेट खाते हैं हम लोग। सीरियसली? हाँ, शॉपिंग अलग है और ये इस तरह का घुमाना फिराना वो अलग है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। हाँ, अच्छा, क्या हेरा की नाराजगी मिटाने के लिए दूल्हा भाई आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट की है? हाँ क्या? एक्स्ट्रा सॉरी बोले मैंने। एक्स्ट्रा सॉरी 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 पीछे पड़ गए? मैं हेरा को नाराज ज़्यादा देर होने नहीं देता। हाँ। पहले बना लेता हूँ और फिर जाहिर बात है बनाने के अंदर जब बना रहा होता है बंदा तो उसका दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा होता। वो अनगिनत वादे कर रहा होता है। हाँ। तो वो सारे वादे मैं कर लेता हूँ हेरा से। कितने झूठे वादे कर चुके हैं अभी तक? नहीं, ज्यादा नहीं किए? नहीं कराता हूँ पूरा। हाँ वो वाली तो बातें नहीं करते ना, नहीं। चांद आसमान वाली नहीं, और उस तरह की नहीं practical। बिल्कुल चाहिए ही नहीं, चांद बिल्कुल कहाँ रखूंगी मैं। उसके लिए फिर घर ले हो ये और मसले हो जाएंगे। ओके, हाँ, अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिरा को खुश करने के लिए जब बच्चे छोटे थे तो उनके फीडर बनाया, उनके डायपर चेंज किए, उनको संभाला, उनको बेबी सिट किया, चूसनी मुंह में डाली कि नहीं? हाँ हाँ, बच्चे तैयार करके उनको नाश्ता करा के स्कूल छोड़कर आना, ये सब कर चुका हूँ मैं, काफ़ी अरसे किया मैंने। हाँ, कनाडा में क्योंकि भी ये किया। अर्ली राइजर इतनी नहीं है। नहीं तो नहीं, ये नहीं, जॉब नहीं। कर रही थी, ये मुझसे पहले चली जाती थी, फिर मैं बच्चे तैयार जब करके कनाडा ऑफिस में मैं जाता जॉब था करती थी उनको तो छोड़ के। हम दोनों ने म्यूचुअली ऐसे ही बैलेंस करते थे कि ओह। जब मैं टोटली कमा रहा था और हेरा जॉब नहीं कर रही थी तो फिर हेरा घर के काम करती थी और मैं सफाई वफाई करता था सिर्फ अच्छा। छुट्टी के दिन, वीकेंड्स पे करता था मैं। ओके। और फिर जब हेरा ने जॉब की तो फिर हमने उसी हिसाब से उसी रेशो के हिसाब से घर के काम भी बांटे। हाँ, इस मामले में ही इज वेरी और गुड। सही है, कभी ऐसा तो नहीं बच्चे को किसी उल्टी शर्ट पहना के भेज नहीं, दिया? नहीं, बड़ा proper। हमारे आदमी ऐसे ही करते हैं, उल्टा पैम्पर बांध देते हैं बच्चे भाई। बाल बनवाने बाप के पास आते हैं। आहा। बेटे की पूरी टेढ़ी वेढ़ी बना सकता हूँ मैं, लेकिन लड़के वड़के के बाल बना लेता हूँ मैं, अच्छा, उसमें हाथ साफ है। नहीं, जब रानी तैमूर छोटे थे तब भी ताबिश ने उन लोगों का देखते थे कि ख्याल रखना। क्योंकि कनाडा में तो कोई आपकी फैमिली की जो सपोर्ट है वो नहीं होती ना, हाँ। तो इसीलिए। अच्छा, तो ये इनको आते हैं पूरे काम ये? हाँ, नहीं, बताओ, बताओ। ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड मटेरियल। वैसे वो ये मैंने देखा है, ये मैं जो हूँ गवाही दे सकती हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जब जब हम मिले सो मैं एनालाइज कर सकती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो दूल्हा भाई आपको नंबर मिल रहे हैं फुल। अच्छा, आप सिर्फ दूल्हा क्या, अच्छा। दूल्हा भाई में ऐसा लग रहा है बड़ी बहन का मियाँ हूँ मैं। दूल्हा अच्छा, नौशा कह दे, नौशा। नौशा मियाँ, हाँ, ये नौशा। बताइएगा कि क्या आप हिरा की आंखों का इशारा समझते हैं? अरे ऐसा वैसा हाँ। ओ, करके दिखाओ जरा भी इशारे। घूरी देती। मैं इशारे समझता हूँ हेरा के। हाँ। अब हमारी शादी को 12 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब understanding। वो भी उसको ही पता है कि मेरे नथने फूल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आंखें ही हो रही हैं, हाँ हमें भी पता है। आपकी आंखों का इशारा हिरा समझती है कि हाँ, हिरा नहीं? समझती हाँ,
तो ऐसा तो नहीं कि बंद कर देती हो कभी? नहीं नहीं नहीं, नहीं है, हम मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज समझती है। जैसे अगर मैं यूं बैठा हूँ तो अब क्या चाह रहे हैं ताबिश, वो हेरा क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं ऐसे जब ये बैठे, क्या मतलब है इसका? इस वक्त तो बिल्कुल बोर हो चुका हूँ अगर ऐसे बैठा हूँ। अल्लाह भी देखना, ये ऐसे ना बैठे मेरे शो पे, बिल्कुल भी जैसे ही करे मुझे कान में कुछ बोलना, देखिए बोर हो रहे हैं। इस तरह की तो माशाल्लाह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हो गई है कि समझ जाते हैं एक दूसरे का, आंख का इशारा तो नहीं, वैसे ही कि बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कौन क्या चाहता है इसमें। क्या चाहते हैं। अच्छा हाँ, एनिवर्सरीज, बर्थडेज, इवेंट्स, कोई भी खास ओकेजन आप दोनों के बीच में आते हैं जाहिर है, सो ये कितना याद रखते पकड़े गए मर आप गए। बताइए, तबाह। आपके घर आए थे ईद पे? हैं? ओह यस, मैं इनकी बर्थडे एक बार भूल गया था, बल्कि रात 12 बजे जो विश करना होता है वो मैं भूल गया था। हाँ तो हाँ, लेकिन फिर उसके बाद जब हमारे घर पे आई ईद पे, तो उस दिन हीरा की बर्थडे थी और फिर हमने सबने मिलके इकट्ठे केक काटा था। वैसे ताबिश को डेट्स याद रहती हैं पर जब टाइम होता है उसका कभी नहीं याद होता। और ये 12 साल हो गए हैं इस चीज को। हाँ। नहीं मैंने 12 साल में एक आध फिर बार ही मैं- मिस किया है, 12 बजे विश करना। अच्छा, 12 हाँ, मुझे 12 बजे विश तोहफे करना तोहफे दे देते हैं? वो ले लेती है ना। वो मैं खुद पहले से बोल देती कि मेरी बर्थडे आ रही है, मेरी बर्थडे आ रही है। सिंपल कार्ड तुम्हारे पास से जो लेने ले लो। ओहो, सो ये पूछगछ भी नहीं करते कि हीरा ये पैसे कहाँ खर्च कर हेरा दिए? को कभी मेरे दिए गिफ्ट पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं असल में मुझे समझ में भी नहीं आता। क्या क्या ब्लंडर किया था जो गिफ्ट दिया इन्होंने, कोई याद है गिफ्ट ऐसा? नहीं नहीं, ताबिश ने फर्स्ट एनिवर्सरी फर्स्ट बर्थडे से यही किया हुआ है कि तुम्हें जो लेना है तुम चलो मेरे साथ। नहीं, जो आपको कैसे पता कि इनकी चॉइस वो आपको समझ नहीं आएगी? लेना। ताबिश को मैं बता रही हूँ ना, इतना ज़्यादा वो नहीं है शॉपिंग का शौक। अच्छा, हाँ। तो जो सामने आया उठा लिया। हाँ, जी, अब जी। कोई ऐसी चीज हुई है, कोई याद है आपको ऐसा वाकया? मैं जब ये ग्रोसरी शुरू में करने जाते थे कनाडा, तो सबसे मुझे पता ही नहीं था फल फ्रूट के क्या रेट होते हैं, क्या ऑर्गेनिक क्या नॉन ऑर्गेनिक, सभी जमीन से निकल रहे हैं। तो मैं बिलाजे की महंगी चीजें ले आता था। तो हेरा फिर मुझे समझाती थी कि ये हम नहीं खाते, हमारे पेट इस तरह नहीं है, हम पाकिस्तान से आए। तो फिर वो इन्होंने मुझे चीजें हमारे बचपन में अब्बा भी इस तरह थे कि भाई गोश्त मैं ही लेने जाऊंगा, तुम पता नहीं खराब ले आओगे। तो फिर मैं गया ही नहीं इतनी दुकानों तो पे। फिर इसलिए आपको था ही नहीं, आटे दाल का भाव मालूम नहीं। मगर हीरा के लिए कोई जोड़ा लेना है, अब आप ट्रैवल भी करते हैं इधर उधर, नहीं, मैं कोई नहीं नेल पॉलिश लेनी, कोई लिपस्टिक लेनी, मैं नहीं कर पाता। मैं हेरा से कहता हूँ तुम उससे ऑर्डर कर दो और मुझे डिलीवर हाँ, करा तो दो, जैसे मैं ले जब ताबिश ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वो सारी चीज़ें अमेजोन से ऑर्डर हो रही होती हैं, ताबिश के पास डिलीवर हो रही होती हैं, ताबिश को फिर आते हैं तो बच्चों के होते हैं बाबा गिफ्ट्स लाए। तो ये मामा बाबा की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि मामा ने सारे गिफ्ट्स बाबा के पास ऑर्डर करवा देने। ओ ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा इनफैक्ट ताबिश की भी जो शॉपिंग है वो ताबिश भी order अपनी कर- भी नहीं कर पाते, है? उनको भी होता है कि मेरी शॉपिंग तुम करो। ऐसा मुझे नहीं इंसाफ पता था आप इतने बोरिंग हैं। नहीं, शॉपिंग से थोड़ी आदमी हमारे लिए तो शॉपिंग ही सब कुछ है है। ना, हमारे लिए तो बहुत शॉपिंग। अच्छा, अगला अगला सवाल है कि कभी ऐसा हुआ कि हीरा ने कोई मैसेज, कोई खातून पे शक, कोई ऐसी चीज पकड़ी है? की नहीं तो रोशनी पकड़ेगी कैसे वो, मैंने की ही नहीं। ऐसा चुपा के शक तो रखता किया हूँ। होगा, नहीं, शक नहीं किसी करता। पे ऐसे गलती से शक चला गया हो? नहीं पोजेसिव तो होते हैं। असल में वो शक जो है ना, वो कहीं वो कहते हैं ना जब धुआं उठता है तो कहीं आग लगी होती है तो उठता है, तो वो आग लगाई नहीं इतनी खास। और इतनी खास? जो पहले की आगे थी वो सब मैंने हेरा को पहले से ही बता दी थी। बता दी थी सारी आगे, हाँ कि भाई तुम सुनो तो ये पहले से बता दूं मैं तुम्हें। हाँ। शादी से। और ताबिश की ये मेंशन करना चाहूँगी, बहुत अच्छी बात ये है कि ताबिश इज़ वेरी ओपन, हर चीज़ मतलब कि सबसे पहले मुझे बताना, शेयर करना कि ताबिश कोई वैसे भी रैंडम बात हो, ये ना हो कि किसी और के थ्रू हेरा को पता चले। हाँ, तो इट शुड कम फ्रॉम माय साइड। ताबिश का अच्छा, ये होता है कि ये ना हो पहले किसी से। और से हेरा को पता चले। ये तो बहुत तो अच्छी वो बात फिर हम दोनों के बीच में ये तो वाला आप भी ऐसी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का इंटरव्यू करते हैं, उठते बैठते शोबिज़ में, तुम्हें जेलसी नहीं होती? कैसी बेगम हो तुम? नहीं। हेरा को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है भाई, हाँ। इतनी अच्छी है उसमें, कौन अब क्या ओए होए। अगली क्या बेचती है। ओए 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 हेरा, ये तो सैटेलाइट चैनल पे चला गया। रिकॉर्ड, वाओ। अब ये तुम सीडी जो है ना संभाल के रखना, दिखाती रहना। देखा आपने ये कहा था, आपने वो करना नहीं। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि हिरा से कोई नुकसान हुआ हो, ज्यादा महंगी कोई चीज खरीद ली हो या कोई ऐसा बड़ा नुकसान, हाँ, और आपने हंसते हंसते बर्दाश्त नहीं हंसते हंसते तो बर्दाश्त नहीं किया मैंने, ऐसे क्यों करूंगा मैं। फिर नुकसान होता है तो आदमी कौन पागल है, कोई हंस रहा है, नुकसान तुमने गाड़ी ठोक दी, हाँ हाँ बड़ा मजा, ऐसा तो नहीं करता कोई। तो ऐसा है कि नुकसान जब होता है तो नुकसान इतना हेरा ने किए नहीं, सारे नुकसान मैं ही करता हूँ ज्यादातर। हाँ, हेरा ने कुछ कभी गाड़ी किसी से ठोक दी होगी तो मैंने कभी गाड़ी नहीं वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ठोक दी। मेरा सवाल ये है कि कोई हिरा ने ऐसे नुकसान किया है जिसको आपने हंसते हंसते बर्दाश्त कर लिया, या कोई ऐसा हुआ ही नहीं? हेरा ने कभी कोई नुकसान नहीं ऐसा किया। हाँ। कुछ किया तुम्हें याद है, तुमने कोई नुकसान किया? रीसेंट कनाडा वाला किया था। कनाडा वाला कौन नुकसान था वो जो कह रही क्या है? करके बता दो जब ना। वेकेशन से आई थी मैं शॉपिंग करके।
हाँ वो है ऐसा नुकसान। मैंने इनसे कहा था कि मैं कनाडा से जा रहा हूँ, अभी तो पाकिस्तान से डॉलर भेजना लाना कितना मुश्किल काम है लीगल चैनल से। तो मैंने कहा भाई वहाँ ज़रा बचत कर लो, ज़्यादा खर्च नहीं करना। हाँ तो इन्होंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। वापस आई तो वो क्रेडिट कार्ड का बिल तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इतना बड़ा था। तो वो बस मैं हंसा, लेकिन वो नहीं होता जो आदमी जब सब कुछ हार जाता है वैसा होता है, हाँ, वो ऐसा बहुत शॉपिंग कर हाँ ओए होए, तो शॉपिंग क्या कर ली थी हीरा? बैग सब शूज ओए होए, यही तो होते हैं। उसने कहा तुमने कहा कि मियाँ है नहीं, मैं बोर हो रही हूँ, चलो शॉपिंग। वो हुआ ये कि जो पूरी वी वर देयर फॉर 2 months, तो उसमें ताबिश के साथ हम बिजी थे, तो कोई शॉपिंग नहीं की। वो जो लास्ट का एक वीक था ना, सारी शॉपिंग उसमें जब की तो वो एकदम कलेक्टिव बिल जब आया तो ये लाइक इतनी शॉपिंग की है, इतनी कौन शॉपिंग करते हैं। ओए, लेकिन हंसते हंसते बर्दाश्त कर गए। और फिर मेहनत करनी पड़ी और कमाना पड़ा। हाय 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 हाय। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि हिरा को सपोर्ट करने के चक्कर में अपने रिश्तेदारों से नाराजगी मोल ले ली, या होता है ना कभी कभार कि मेरी बीवी है, मैं नहीं, हमारी असल में बेगम जो है वो ऐसा है कि मेरी अम्मी अब मेरी सास भी हैं। अच्छा ओहो, अच्छा ये कहानी तो चल वो रही। उल्टा है हाँ, कि हिरा वो को लोग support- मिल जाते हैं। सब मिलके मैं होता हूँ अगेंस्ट पार्टी। हमारे अच्छा। यहाँ हम मेरी नंदे हाँ। और ताबिश की अम्मी हम सब एक साथ मिल जाते हैं और फिर ताबिश के हम वो करते हैं। अच्छा, हाँ। ताबिश की बैंड बजती है। हाँ अच्छा, सवाल खत्म हो गए। नौशीन मियां आप कामयाब हैं, लेकिन मेरी दूल्हा बनने की ख्वाहिश और वो सब पूरी हो गई आई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस मुझे यही वाला काम इतनी करना देर दूल्हा खड़ा रहेगा फिर किसी काम का नहीं रहेगा वो। है। नहीं ना, अच्छा है भाई, एनर्जी लाना जरूरी है। असल में ये इन्होंने उस दूल्हे के लिए बनाया जो घोड़े में बैठा हुआ है इतना ऊपर। ये सही कह रहे हैं। हाँ। घोड़ा नहीं अंदर मंगवाया मुझे, वैसे मैं अंदर घोड़ा मंगवा भी चुकी हूँ। आई एम श्योर इस स्टूडियो में। जी। वो आपसे मिस हो गया। कह रहा है, I'm देखा है sure। कुछ वो बकरा बकरी भी आ चुके हैं किसी शो में, यहाँ नहीं किसी और शो में। किसी और शो में तो वो तो हाँ पहले एक आध दफा जमाने में मैंने ईद पे बकरे भी बुलाए थे, लेकिन उन्होंने इतनी महंगियाँ की, हमारा स्टूडियो खराब किया, फिर मैंने तमीज ही नहीं है आजकल के बकरों को। फिर मैंने बकरे सेट वालों से कहा बनवा लें हम। अपने बनवा लें। हाँ, हमने बनवा लिया, पहिए लगे हुए हैं उनके पैरों के नीचे। अच्छा मैं समझा। हाँ very मस्ती good। कर रही हूँ। अच्छा, जैसे ये आप लोग अब क्या तरीक़ेकार है, अभी कनाडा में ही शिफ्ट है या आप लाहौर शिफ्ट हो गए हैं अब आप लोग? अब तो हम लोग लाहौर मूव हो गए हैं। अच्छा। लाहौर में ही होते हैं, ताबिश के शो की वजह से लाहौर में होते हैं। अच्छा आते जाते रहते हैं, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह घर है वहाँ पर। अच्छा, कनाडा में। कनाडा में जी। और बच्चे अब यहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं लाहौर में। उनको एडजस्ट होने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्योंकि वही वाली बात, बेसिक तालीम कनाडा से हाँ बस नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मेहनत करती हैं, सुबह शाम लगी रहती हैं और ये क्रेडिट सारे इन्हीं को जाता है। पढ़ाती आप हैं? ट्यूशन हमने नहीं लगाए, हमें ट्यूशंस अच्छे नहीं लगते लगाना। हाँ, हमने इतनी पढ़ाई की है दोनों माँ बाप ने, हाँ। तो वो वो काम आए बच्चों के। काम आए उनके, तो पढ़ाती है 24 घंटे लगी रहती है। कनाडा में जॉब करती थी हीरा, लेकिन अभी आप जॉब नहीं कर रही, अब आप बच्चों के साथ। कनाडा में हम दोनों जॉब करते थे, बच्चे अपना बिजी होते थे और फिर दोनों साथ घर आते थे, बच्चे साथ घर आते थे, सबके टाइमिंग मुश्किल लाइफ है। मैनेजेबल थी। बाहर नहीं, रहने अच्छी की नहीं लाइफ। मुश्किल, हाँ नहीं नहीं मुश्किल नहीं। क्योंकि आपको घर का सारा काम, सारी चीजें खाने But, पकाने से लेकर हम A to असल Z। में हम खास तौर पे पाकिस्तानी और जो देसी जो एक लोग बाहर जाते हैं उन सबको सबसे मुश्किल लगता है काम। हाँ, यार काम बहुत है, असल में काम करना थोड़ी कोई मुश्किल होती है हालात। हाँ। मुश्किल हालात तो ये हों कि आप बैठे हो, काम से आए हो, लाइट चली जाए। मुश्किल हालात तो ये होते हैं आप रोजी से आ रहे हो, मोबाइल चोरी हो जाए। मुश्किल हालात तो होते हैं पुलिस के पास कंप्लेन कराना जाए, FIR ना कटे। ये थोड़ी होता है, काम करना मुश्किल है। काम तो काम होता है। तो हम अब तो गैस भी चली जाती है, मेहमान हाँ, सब आते तो चला हैं। जाता है। आपके लिए चाय लेके आती हूँ, सिलेंडर का किचन होना गए जरूरी है। ही नहीं। हम दोनों की ना, इसमें मैं बस बताऊंगी कि बहुत हम दोनों फ्लेक्सिबल बहुत है और अडेप्टेबल बहुत है। अच्छा, तो हम आप लोग लोगों को चेंज बुरा नहीं लगता? बुरा नहीं लगता। कुछ हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम। तो जैसे हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे भी हम दोनों ने अपने आप को जाके बहुत जल्दी उस इन्वायरमेंट में अडॉप्ट किया। इसी तरह जब बच्चों को भी हमने, तो हम लोग को इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुई कि हम ये कहें कि हमें ये प्रॉब्लम हुई कि कैसे करेंगे काम, लेकिन क्यों आप दोनों कराची में पले बड़े हैं, तो आप लोग मिस नहीं करते शहर चेंज, मुल्क चेंज, फिर उसके बाद अब लाहौर में रह रहे हैं? जी। कराची नहीं, हर जगह हिरा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एडजस्ट करती हैं। अभी मैं जबकि मैं इनफैक्ट 3-4 महीने बाहर था मुल्क से, हाँ। और हमने घर मूव किया, मेरे पीछे किया हिरा ने। अच्छा। अकेले, हाँ अकेले मूव किया सब चीज़ें। जब मैं घर आया तो घर सेट था। सेट हुआ। मैंने पहली बार घर उस वक्त देखा जब मैं वापस आया। हाँ। तो हिरा इस काम की एक्सपर्ट है। अच्छा, जैसे होता है ना कि आपकी शादी से पहले कुछ आदतें होती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के लिए आप आदत बदलते भी हैं। जी। तो ताबिश ने क्या आदत बदली हिरा के लिए, और हिरा ने क्या आदत बदली ताबिश के लिए? मैं तो क्या भाई क्या वो जो- क्या बोला? मैंने कहा मत बता। लड़कों हिरा बताएंगी अपना।
हम लोगों ने आदतें तो वो जो कहते हैं ना, अब इतने टाइम से साथ रह रहे हैं कि यही नहीं पता कि कौन सी आदतें चेंज की हैं और कौन सी नहीं की। हाँ। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे को वही, जैसे हम फ्लेक्सिबिलिटी हमारा की था, तो हम दोनों ने अपने आप को एक दूसरे के लिए बहुत एडजस्ट किया और उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या एडजस्ट के जैसे लाइक वही कह रही हूँ ना कि किसी का गुस्सा तेज होता है, वो अपना गुस्सा कम कर अब जैसे लेता है। जो गुस्से नहीं तो किया मेरा गुस्सा तेज था तो ईरान ने एडजस्ट किया, अपना भी तेज किया तो नहीं, मुझे जैसे पता है कि किस बात पे अगर ताबिश को गुस्सा आएगा तो मैंने ऐसी कोई बात, मुझे पता हो कि कौन सी सिचुएशन हाँ। और बात कब करनी है, हाँ। तो वो वाले पिन। अच्छा, कौन सी बात कब करनी है, ये इसमें वीकनेस किसके पास थी? मतलब लाइक तोल मोल के कोई बोलता नहीं है ना, होता है। गहरे सवाल पूछ रही ना। अब मैं बहुत आसान कर देती ये हूँ। तो पेपर में आया भी नहीं थे कभी कभार जो है कोई सोचे समझे बगैर बोल देता है। हाँ। वो आप दोनों में से कौन है? हम दोनों कर लेते हैं कभी कभी तो सोचे ये। समझे बगैर। हाँ, तो कभी कोई भी कर सकता है। तो गुस्से में कोई मूड खराब है, घर आके तो बंदा वो करता है ना, अनवाइंड करता है, तो वो रिलैक्स हो जाता है। अपने सारे जो उसने मास्क पहने हुए होते हैं पूरे दिन के, वो सब उतार के एकदम हाँ यूँ हाँ भाई क्या है, एकदम बदतमीज सा हो जाता है। तो वो हम दोनों कर लेते हैं कभी कभी, इसमें तो कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे हम लोग बदमाश लोग हैं नहीं ना कि मतलब ऐसी बात कर दी, अगले का मोबाइल ही चोरी कर लिया। क्या लिमिट क्या है ताबिश की बदमाशी की? होता है ना लिमिट। क्या है ये, और बस बैठ जाता हूँ मैं। कोई कभी कोई घर में जाला वाला देख लिया तब चीखते हैं या आम नहीं 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 वो नहीं। ऐसे नहीं। इन चीजों में जाला कभी देखता हूँ, आप साफ तौलिया कर फेंक देते हैं, ये चीखती है? नहीं, इस तरह के बताओ। नहीं, इस तरह के हम लोग तारीफ दोनों करो ही हमारी। नहीं है ना। और ताबिश वैसे बहुत सफाई पसंद है। अच्छा। हाँ। जैसे अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं गई हुई हूँ, तो पीछे से आऊँगी तो मुझे ये नहीं होगा कि घर गंदा मिले। हमेशा ये नहीं कि ताबिश करेंगे, करना करवाना सब कुछ देख लेंगे। जैसे कनाडा में हम होते थे, कनाडा में भी ये होता था कि जॉब कर रहे हैं, तब भी हम लोग दोनों के अंदर ये क्लीनलीनेस की हैबिट है। अच्छा। तो दोनों बड़ा। मैं होटल का कमरा भी साफ करता हूँ और हाँ, वो हाउस कीपिंग वाला ही नाराज हो जाते हैं कि हम पागल हैं, हम लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ। अब जैसे अगर मैं नहीं हूँ, हम लोग आपस में बेड बनाया कि बिल्कुल सब चीज़ें अपनी सही कर ही, तो दोनों के अंदर ये वाली शायद। कौन ज्यादा सोतू है? वो जो अगर 3 दिन तक भी सो सकता है कोई शख्स? तो हेरा भी सो सकती है। दोनों सो सकते अच्छा, दोनों हाँ, हम लोग शौकीन सो है। हम दोनों सकते हैं। ओए होए, बच्चों को फिर कहाँ भेज दे तो 3 दिन? नहीं ये तुम्हारी- शौकीन है, जिस चीज के शौकीन हो जरूरी थोड़ी वो होती भी हो। नहीं ताबिश की अम्मी होती हैं, हाँ। तो वो काफ़ी हेल्प होती हैं हम लोगों को। ताबिश की अम्मी भी कनाडा में है कि नहीं? अम्मी जैसे हमारी लाहौर- अमेरिका रहती है, मगर 6-7 महीने हमारे साथ रहती हैं, फिर वो अमेरिका रहती हैं। ओके। अम्मी ने मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी में कई हिजरतें देखी हैं। हाँ। पहले वो इंडिया से पाकिस्तान आई, हाँ और फिर वो अमेरिका गई हाँ। माइग्रेट करके, अब वो फिर हमारे पास वापस पाकिस्तान आई। हाँ। तो वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट माँ बाप का ही सबसे मसला होता है ना कि बूढ़े माँ बाप को अकेले, तो हमसे ज़्यादा हमारी अम्मी ने हमारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया कि वो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमारे लिए घूमती रही। अल्लाह। और अपना जो बेस था पाकिस्तान को तो हमारे बेटा भी तो एक ही है ना फिर? इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो अम्मी भी तो एक ही हैं। तो दोनों बहनें भी इधर ही होती हैं? नहीं वो अमेरिका होती हैं, दोनों सब बहनें बाहर हैं। अमेरिका में। हाँ, और आप लोग अब लाहौर में और अम्मी भी लाहौर है? लाहौर में जी हमारे जी पास जी। है। तो मुश्किल लगता है कराची से लाहौर में रहना या कराची से कनाडा में रहना? क्या मुश्किल है ज़्यादा? हमारे लिए तो दोनों, जैसे लाहौर भी मेरे लिए एक न्यू सिटी था और कनाडा भी एक न्यू कंट्री। दोस्तें वगैरह बन गई या बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत वो ज़्यादा। हेरा की हर जगह बन और जाती मेरे फ्रेंड्स की वजह से ही शायद मैं लाहौर में खुशी खुशी रह रही हूँ। कि शायद अगर फ्रेंड्स ना बनते तो ज़रा प्रॉब्लम होती है मुझे। हेरा की बोल। फ्यूचर प्लानिंग कौन ज़्यादा करता है? फ्यूचर कॉन्शियस ज़्यादा कौन है कि ये करना है, ये करना है, ये बनाना है, ये बनाना है? हाँ, हाँ जी जी। हमेशा से आप तभी बहुत जल्दी आपने हर चीज़ काम कर ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। इज़ अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बहुत रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग। क्या आज हीरे की अंगूठी गिफ्ट मिलेगी घर जाके? क्या कह के आया था ताबिश, मेरी तारीफें करना? अच्छा है तो तारीफ सोने तो का करनी- सेट मिलेगा? नहीं, क्या अच्छा है तो मिलेगा? तारीफ। नहीं इस तरह तो मैं कभी नहीं। अरे इस आदमी के अंदर कोई बुराई है कि नहीं? बताओ भैया, बताया बताओ तो क्या गुस्सा, बस वही छोटी मोटी। छोटा वो भी छोटा मोटा। है। नहीं बुराई होगी। पाकीज़ा आदमी है। आज तो आपकी बेगम ने पूरा आपके लिए कसीदे पढ़ दिए। अरे वैसे तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई अच्छा ही नहीं है, लेकिन आज हेरा कह रही है तो मैं मान लेता हूँ। हाय हाय, ये तो मुझे लगता है कि ये हर एनिवर्सरी पे लूप लगा के चला देना शो ये, क्योंकि नहीं मैंने अब हेरा को कह दिया, देखिए ये बात सुनिए, ये एनिवर्सरी और ये ना, हम ये सब सुपरफिशियल चीज़ें लगती हैं मुझे, हेरा को नहीं लगती इतनी, मुझे लगती हैं, ठीक है। हाँ। तो हम मैंने कहा वो माइलस्टोन, हाँ। 10वीं एनिवर्सरी, 15वीं एनिवर्सरी, 20वीं, 25वीं, जो बड़े उस पर मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा। 25, मतलब आप कह रहे हैं 5 साल खा जाएंगे आप गिफ्ट? अच्छा बात सुने, हाँ। मुझे ही देने पड़ रहे एनिवर्सरी, तो शादी तो मेरी भी हुई है।
तो वो मैं भी तो नहीं ले रहा। हाँ। मैं भी अपनी बर्थडे पे गिफ्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हिरा को मैं देता हूँ बर्थडे हाँ नहीं देते हैं तब। और ये सब करता हूँ, लेकिन मुझे गिफ्ट्स का इतना शौक नहीं है। नहीं है। हाँ। आप वैसे हिरा तुम इनको गिफ्ट देती हो तो पसंद आते हैं तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट? हिरा सब मेरी चीजें, सब कपड़े, सब चीजें हिरा ही खरीद के लाती है, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। शूज सब अभी जैसे मैं बताई थी, सारी शॉपिंग ताबिश की मैं करती हूँ। अम्मी करती हैं और हिरा करती हाँ हैं। तो वो अच्छा। सारी ही मतलब अपनी पसंद ताबिश को पता होता है कि यार हिरा ने किया सही किया। हाँ। तो वो ताबिश की ही उससे। तो ताबिश जो है, जब आप इंटरव्यू करते हैं, जाहिर है हर तरह के लोगों के अब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, डिजिटल के अलावा आप ऑन स्क्रीन भी कर रहे होते हैं। जी, जी, जी। कोई ऐसा गेस्ट जिसका इंटरव्यू लेने के लिए ताबिश नर्वस हो कि भाई नर्वसनेस हो रही है, हिरा को बताया हो हिरा यार मुझे इससे इंटरव्यू लेते हुए नर्वसनेस। वसीम अकरम। हाँ जी जी, वसीम अकरम, क्योंकि मैं मेरे चाइल्डहुड हीरो थे, और बल्कि जवानी तक, अभी तक बड़े में उनका, तो वो द फैक्ट कि मैं उनसे बचपन में 1997 में एक बार पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहीं से जीत कर आई थी, तो उनका एक इवेंट था कराची में, और वो अनवर मकसूद साहब होस्ट कर रहे थे, तो कुछ सवालात उन्होंने वसीम अकरम के बारे में पूछे। तो जितने जवाबात थे ना वो मुझे सारे आते थे। तो पहला जवाब दिया, उन्होंने मुझे गिफ्ट देने के लिए बुलाया। दूसरा जवाब पे मैंने हाथ खड़ा किया तो उन्होंने कहा नहीं भाई अब कोई और, तो मैंने अपनी बहन को कहा, तो बहन चली गई। तीसरा आया तो फिर दूसरी बहन को कहा, वो चली गई। तो वो तस्वीर वसीम मेरी उनके साथ थी। एंड आफ्टर प्रॉब्ली 20 ईयर्स मैं उनका सामने बैठा इनका इंटरव्यू कर रहा था, और मैं बहुत नर्वस था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं उनको देख के रो पड़ूंगा, बट इवेंचुअली वो बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। और बहुत मतलब मेरा तो काम था, लेकिन वो जिस तरह से उन्होंने, वसीम भाई ने, वो बहुत अच्छे गेस्ट हाँ, हैं। बहुत अच्छे गेस्ट थे वो। हाँ। तो मेरा बड़ा दिल, आपने उनको बताया कि मैं इतने साल पहले आपने मुझे तोहफा दिया था? वो पिक्चर हाँ उन्हें याद था कि हाँ मुझे याद है, तुम क्या जूते नहीं यार, नहीं वो पिक्चर आपने शो में लगाई भी थी, पिक्चर शायद लगाई थी वो वाली। हाँ। ओह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, दुल्हा तो बन गए, अब क्या बनाना है जरा शान सहूर में देखते हैं। वक्फा ले लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट सेगमेंट क्या होगा। वेलकम बैक। ताबिश हाशमी और आज उनकी बेगम में हमारे साथ हैं, और बस मैं जो था ना मैंने सारी बातें पूछ ली, बस जो कुछ बातें रह गई हैं वो इस बक्से में बंद है, वो भी पूछ लेती हूँ। और भी चीजें, हाँ मैंने कसर पूरी कर दी। मैंने कहा फिर आगे मौका मिले ना मिले, सारी बातें पूछ लो। क्या करना है मुझे? बक्सा आप खोलना? बक्सा खोलना है। अरे इसके अंदर तो कोई और भी है। हाँ पहले कुछ उठा लूं कार्ड, सारे उठा लूं एक एक करके? नहीं एक एक करके उठाए ना, ये आपकी कुछ मेमोरीज हैं। क्या कभी कोई मोहल्ले वाला या रिश्तेदार आपकी शिकायत लेकर घर आया? क्या कुछ ऐसा हुआ है, आपने किसी के साथ कुछ ऐसी शरारतें की हैं कि? हाँ मतलब ये तो काफ़ी शरारतें। क्या आपको पता है कराची और लाहौर, पूरे पाकिस्तान में मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेलते हैं, हम भी खेलते थे। तो कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ से बॉल नहीं आती। अच्छा। वो बॉलों का ब्लैक होल होता है। हाँ, गई तो अब नहीं आएगी। गई तो गई। तो एक घर ऐसा था जहाँ बॉल जाती थी तो वापस नहीं आती थी कभी भी। अच्छा। उस घर में बहुत सारे बहन भाई थे, बड़ी उम्र के थे सब, मतलब पक्की उम्रों के लोग थे। हाँ। और उनकी अम्मी हयात थी तो वो रहती थी। हाँ। अब हम देखते थे कि अगर हल्का सी टुक भी की है बॉल, यूं भी गई है ना, तो वो चीखती हुई निकल आती थी, मेरी अम्मी को बॉल लग गई, मेरी अम्मी को। तो हमें लगता था सारे बहन भाई ना अम्मी को कुर्सी पे पकड़ के बैठे रहते और जैसी बॉल आती नीचे रख देते। तो हम उनके साथ काफ़ी शरारतें करते थे। उनकी शिकायत आती थी आपकी? हाँ, बॉलों की शिकायत आती थी, हर वक्त बॉल आती रहती है, क्या है ये वो। हाँ। तो ये इस तरह की बाकी ऐसी हरकतें की हैं हमने थोड़ी बहुत। हाँ, मैं मोहल्ले के जो वो नहीं होते थे सख्त अंकल, उनके साथ ही करता था शरारत। अच्छा। ये था कि हाँ वो ऑलवेज पंच अप करने वाला शौक था मुझे। हाँ। ये नहीं कि बुजुर्ग अंकल हैं या बुढ़े हैं बीमार हैं उनको तंग जो कर दिया, ऐसा जो नहीं। पखराटू होते थे वहाँ शरारत होती थी। फड्डा बड़ाई, पंगा बड़ाई करता था। वो मैंने उमर शरीफ साहब कहते थे ना, 3 तरह के बुड्ढे होते हैं। हाँ। एक ताड़ू बुड्ढे, ताड़ू बुड्ढे, हाँ। एक ताड़ू होते हैं, हाँ। एक होते हैं पखराटू। हाँ। खाना यहाँ नहीं लगा, वहाँ वहाँ लगे लगा। बिलाजे में। शादी इस दिन नहीं होगी, उस दिन हाँ, होगी। इस दिन क्यों मर गए तुम? दुल्हन जो है लाल जोड़ा नहीं पहनेगी। हाँ ये, सफेद। हाँ ये होते हैं। हाँ तो एक तो वो होते थे, और तीसरे वाले होते थे ठड़की। ये तो होता है, ये तो तो आप किसको तंग करते थे? पखराटू वाले? एक ये अक्सर कुछ बुड्ढे होते हैं इनमें तीनों चीजें होती हैं। लेकिन वो ऐसे बुजुर्गों को तो नहीं, ऐसा नहीं कि, लेकिन ऐसे होते हैं ना अंकल्स, जो हम छोटे थे इसलिए वो अंकल उस वक्त 40 के होंगे। हाँ। तो वो कि सख्ती हो गई, ये मेरी गाड़ी पे क्यों खड़े हुए हो, ये इस तरह आज हटाओ गाड़ी से। तो इनको तंग करने में मजा आता था। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि होता है ना कि इंसान के ख्वाब होते हैं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, इस तरह की कोई चीज़ें ताबिश ने देखी थी, सोची थी,
अपग्रेड करना है मुझे फैमिली को? ओ यस, ऑल द टाइम। मैं तो हर वक्त हिरा से पूछूं। हाँ ये तो ताबिश का है, ही फर्स्ट सेट्स अ गोल और फिर बाय ऑल करेक्ट मींस ये अपने गोल को अचीव करके ही रहता है। हाँ। इसको जो है गोल सेट कर लेते हैं ताबिश, जैसे हमारे दोनों में मुझ में बिल्कुल वो नहीं हूँ, मैं हर चीज़ ताबिश पे, ठीक है ताबिश कर लेगा, हाँ। जो बड़ी जिम्मेदारी है वो ताबिश की है। ताबिश कर लेगा। तो वो ताबिश के अंदर हमेशा से ये रहा है कि एक गोल सेट करते हैं और फिर बस उस गोल को अचीव करना ही है, किसी बस करना है। हिरा बैठी होती है ऑडियंस में अगर, तो कभी नर्वस होता है ताबिश? वो परफॉर्मेंस दे पाता है जो हमेशा देता है? हिरा बहुत कम आती है सेट पे, बहुत कम। तो आती है तो नर्वसनेस होती है ताबिश? नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होता? नहीं नहीं नहीं। अब बताती रहती है कि इस तरह बैठो, उस तरह कर हो। अच्छा, वो मुझे जरा थोड़ा कॉन्शियस करती है? हाँ नहीं, करेक्ट करती है, कॉन्शियस तो नहीं होता मैं अच्छा। इतना। मैं कॉन्शियस नहीं होता। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। पॉजिटिव करती, घर आता हूँ तो वो फीडबैक देती है। नेक्स्ट याद, इस बक्से में सारी यादें। क्या कभी कोई ऐसा धोखा खाया जिसको याद करके काफी दिल बर्दाश्ता रहे? अरे हिरा को बताया आपने आपका दिल टूटा कोई पहली दफा? हाँ बताओ भाई, बताओ, आप बताएं। क्या हर बात को कह रहे हैं? आपकी तो मैं सब बता चुका हूँ ना अपनी मैं। कहानी अपनी जुबानी। अच्छा। आप बताइए। हाँ, पहली जो खातून अव्वल थी, जो खातून अव्वल, उनके बारे में मैं कहता हूँ अक्सर कि वो उनसे मैंने धोखा खाया। और क्या हुआ, आप उनके फोन में बैलेंस भरवाते थे? हाँ, ये भी करता था। बड़े बाप रे। और इस तरह के सारे काम जो मैं असल में ऑल बॉयज स्कूल से, अभी पब्लिक हाँ, स्कूल ऐसे कराची का बताइए ना। जी, जी। बहुत मशहूर स्कूल है, तो वहाँ से मैंने तालीम हासिल की। वहाँ एक साथ 3000 बच्चे पढ़ते हैं, हाँ लड़के। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो हमें तो लगता था बचपन से लेकर 10वीं क्लास तक कि औरत या तो माँ होती है या टीचर होती है। हाँ। तो हमें तो पता ही नहीं था कोई और मकासद भी है खवातीन में। तो अभी पब्लिक स्कूल के लड़कों के बारे में मशहूर था कि जब ये बाहर निकलते हैं ना स्कूल से, तो जो पहली लड़की नजर आती है ओहो। उससे सच्ची मोहब्बत कर लेते ओहो। हैं। तो वही हुआ जो आई, अरे यही है सच्ची मोहब्बत। हाँ। तो बस उसको मतलब फोन के बैलेंस बैलेंस भी चाहिए थे? डलवाया, सब बहुत महंगी था, चीजें थी। हाँ। तो वो मैनेज तो आप कमाते भी नहीं थे? कमाता भी नहीं था, धनिया पुदीना के पैसों से एडजस्टमेंट हो रही थी सारी। तो वो करते करते इवेंचुअली फिर वो उनको कहीं और से ही बैलेंस आने लगे। तो मेरा थोड़ा बैलेंस आउट हो गया। ये हुआ। तो वो पहला दिल टूटा था? बहुत सख्त टूटा। अम्मी भी याद करती हैं कि ताबिश याद है, वो करती हैं। ये अल्लाह। बड़ी रात थी, रमजानों के दिन थे, 27वीं शब थी इनफैक्ट। हाँ, उस दिन अच्छा, और पता क्या, वो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। हाँ। कि अगर वो ना होता ना तो फिर वो मैं गलत था उस जगह पे। मतलब ये नहीं था कि मैं लड़का गलत था, वहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं हो पाता। हाँ। तो वो इसलिए जो है वो उस दिन हो गया सब कुछ, तो अब सब सेट हो गया उसके अब बाद। सब हाँ, सेट फिर हो मैंने गया। पीछे मुड़ के नहीं। फिर हिरा नहीं मिलती ना फिर? हिरा भी नहीं मिलती है, बाकी बहुत सारी खवातीन भी ना मिल पाती। या अल्लाह, हिरा गिनती है कुछ? नहीं। हाँ, नहीं गिनतियाँ बताओ। पता नहीं होंगी, कुछ तो घर पे रखो, कुछ होंगी। कुछ हिरा सोने का सेट पक्का है, मिल जाएगा। तुमने बाकी जो शो किया ना, अब असल बात बता के मैं पर्ची निकाल लूं। लिखा है बचपन में अम्मी अब्बू से खाई जाने वाली एक पिटाई जो आज तक नहीं भूल सके। अम्मी की पिटाइयाँ तो ऐसी हल्की फुल्की होती थी, क्योंकि अम्मी को थोड़ा हड्डियों का भी मसला है, तो वो खुद एहतियात से मारती थी। लेकिन अब्बा के साथ अगर पिटने का मौसम बन गया है ना, तो मैं कोशिश करता था किसी ऐसे कमरे में जाऊं जहाँ आइटम ना पड़े हो कोई। अच्छा। क्योंकि अब्बा जो Hanger, bag। अवेलेबल रिसोर्सेज, हाँ, अगर कुछ नहीं ताना मार दिया तो वो इस तरह से। तो मैं कोशिश करता था जहाँ हल्की फुल्की चीजें हों, हाँ। कबर्ड के पास, ताकि हैंगर ही लगे। हाँ। ये ना हो कोई बैट पड़ा हो ये। तो पिटा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, पिटा हूँ मैं। अगला सवाल क्या? अंडे, डबल रोटी, दूध, दही से पैसे हाँ, अभी तो बताया मैंने पूरी। हाँ, मेरी धनिया economy। पुदीना, मैंने वही कहा अगले वाले सवाल देखिए, का। ये तो बहुत एक, हम जैसे जो बचपन में हम सबकी इकोनॉमी और अंडे डबल रोटी से ही चलती है। हाँ, कौन से, और हमारे अब्बा पॉकेट मनी पे बिलीव नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, वो कहते थे जो चाहिए मुझे बताओ। ओके, तो हाँ, आप बताइए पैसे लड़के। वहीं से बचेंगे? हाँ, नहीं लड़के और ये बता भी भी- कहाँ सकते, तो चाहिए अब्बा को। अब्बा को कैसे बताएंगे? ताबिश अपने अब्बी के लाडले भी बहुत थे और अब्बी स्ट्रिक्ट भी इनके लिए। अच्छा। हाँ। एक था तो अब्बा ने मुझे बहुत एहतियात से पाला। बहुत लाडले थे। और वो भी था आपके घर में कि एक पाबंदी होती ना, इतने बजे घर में आना है? नहीं, इतने बजे घर पे आना, घर से जाना ही नहीं है तो आने का सवाल क्या पैदा होता है? क्या हाँ, मतलब घर है? पे ही रहो भाई। सीरियसली? वो कहते थे बाहर जाओगे लड़के बिगाड़ देंगे, जबकि बाहर वालों के बच्चे, अम्मी अब्बू कह रहे थे ताबिश के पास मत जाओ बिगाड़ दे। नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन सख्ती थी मुझ पे। मैं इकलौता था ना, तो वो थोड़ा था कि यार अब दोबारा हो ना हो। हाँ। तो इसलिए तो एहतियात से पालते। एहतियात से बात। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल।
है अंदर अंदर है अटैची के अंदर। लिखा है क्या कभी रिपोर्ट कार्ड, नहीं 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 नहीं, मुझसे क्या पढ़ तो ले पहले। किसी को अच्छा, और को तो। क्या कभी रिपोर्ट कार्ड अम्मी अब्बू से छुपाने की नौबत आई थी? नहीं नहीं आई, पढ़ने में मैं पढ़ने में तो अच्छी, हाँ, हमेशा से हाँ, मुझसे कभी सवाल- फेल ये फोटोजेनिक मेमोरी है, वो एक बार देख के ना अच्छी अच्छी मेमोरी अच्छी है भाई। बीवियों के मामले में मेमोरी सब गायब हो जाती है, याद रहती है। हाँ, नहीं बीवियों के वही ना एनिवर्सरी एनिवर्सरी वगैरह मेरे लिए इतना, हाँ वो मैंने बताया ना क्यों नहीं याद रहती। पहली दफा जब हाथ में पॉकेट मनी से बढ़कर पैसे आए तो क्या किया था? बैट खरीदा था। अच्छा, क्रिकेट खेलने के शौक बहुत ज़्यादा ट्यूशंस पढ़ाता था मैं। हाँ। एक बच्चे को ही पढ़ाए मैंने लाइफ में, माशाल्लाह वो बहुत अब बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है वो लड़का। अच्छा। और बहुत, हाँ, वो चीफ मिनिस्टर का एडवाइज़र था इन लास्ट गवर्नमेंट। ओ ग्रेट। तो उसको मैंने 3rd क्लास से लेकर उसके यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया। इतने साल तक आप एक ट्यूशन पढ़ाते एक ही हैं? पढ़ाता रहा क्योंकि अब हमारा ना तनख्वाह वनख्वाह का मामला खत्म हो चुका था। अब बस अब वो एक, मैं उसका मास्टर साहब था और बस एक उसमें रिलेशन मुझे जाना डेवलप था। हो जाता है ना। हाँ हाँ। तो उनसे जब मैंने 3rd में उसको पढ़ाया तो मैं खुद इंटर में था, तो 700 रुपए की तनख्वाह तय हुई। अच्छा। तो क्योंकि कभी पॉकेट मनी मिली नहीं थी ना, तो 700 रुपए भी बहुत थे। हाँ हाँ। अब मैं G7 कंट्रीज में आ चुका था तो मैं बस बैट खरीदा, कुछ टॉफी चॉकलेट वगैरह ऐसी खरीद ली, हाँ, कुछ छोटे हाँ। शौक पूरे कर लिए, हाँ। ऐसा था। पहली महंगी चीज अगर मैं आपसे पूछूं, जब सब नौकरी वोकरी लगने के बाद गाड़ी खुद खरीदी। अपने लिए गाड़ी खरीदी? गाड़ी, अपने लिए मैंने अपनी पहली गाड़ी अपने पैसों से ली। अच्छा। और क्या थी, कौन सी थी पहली गाड़ी? वो विट्स थी, अच्छी सी थी, हाँ बड़ी अच्छी गाड़ी ली उस वक्त। 2000 उस वक्त शादी वगैरह नहीं हुई थी? नहीं 2008 में ली। अच्छा। हाँ 2008 में ली। और मैं उस वक्त खुद भी 23 साल का था जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी अरे अपने पैसों से। जबरदस्त, तो बहुत जल्दी ले ली भाई। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरी पढ़ाई अच्छी करते थे, नौकरी अच्छी मिली, पहली नौकरी अच्छी मिली। तो आप वो नौजवान नहीं थी जो कहते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, नहीं, यहीं पे आपने नहीं, नौकरी की, यहीं पढ़ाई की। और कोई सिफारिश के बगैर की। हाँ। और मैं ये हारी भी सोच नहीं रखता कभी भी हाँ कि कनाडा भी गया, मुझे 26वें दिन नौकरी मिल गई। हाँ। अगर आपने जो सीखा हुआ है ना, आपको प्रेजेंट करना आता है और Okay. बताना आता है कि मैंने हाँ। ये कुछ सीखा हुआ है और मैं ये कर चुका हूँ, और आप वाकई कुछ अचीव कर चुके होते हैं, हाँ। तो आपको मिल जाती आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ ना, फुल घर अरे के वाह। मेहमान आ जाए। आ जाए, किचन में लेके चलती हूँ आपके लिए कुछ। मैंने कहा था आज इन्होंने ब्रेन मसाला बनाया है। अरे मुझे बहुत पसंद है। आ जाए प्लीज, किचन की इस तरफ आ जाए। ओहो, ठंडा तो नहीं हो गया? अभी निकाले ये हम शेफ इसे। नौरीन सालेकुम। अंसारी है सालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? और बहुत मजे के खाने बनाती है। सारे सेलिब्रिटीज पैक करा के घर लेके जाते हैं। अरे वाह। आप लाहौर तो नहीं लेके जा सकते, यही खाए आप। नहीं हम ले जा भी सकते हैं, आप हमें हल्का ना समझे। हाँ जी। मेरा के पर्स पे अभी भी 2 समोसे। अच्छा, मेरा सबसे अच्छा क्या बनाती है? बताओ हेरा क्या बनाती है सबसे? हेरा सब कुछ अच्छा बनाती है। बताऊँ कि एक चीज़ कहूँगा तो दूसरी चीज़, स्टू बहुत अच्छा बनाती है। मटन अच्छा। का, चिकन का, वाइट हांडी बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा। हेरा बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है, पुलाव बहुत अच्छा बनाती आप खाने के शौकीन हैं है। या जी जी नहीं? मैं अच्छा खाने का बहुत शौकीन अच्छा हूँ। खाने बहुत का नहीं खाता लेकिन मैं अच्छा खाने तो का। पहले से अच्छा बनाते हैं या आप सास से सीखा? मैंने कभी काम तो ऐसा हमने किया नहीं था हाँ। शादी से पहले, जो भी किया सास से भी नहीं सीखा, सास को देख के मैंने बहुत सीखा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे अंदर वो वाली हैबिट नहीं थी कि मैं पूछूं कि अम्मी आप कितना डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं। तो मेरी बस एक जो मेरे पेरेंट्स मुझसे कहते थे ना, स्पेंड टाइम विद योर मदर इन लॉ। ओके, ओके। तो वो मैं उनके साथ, वो किचन में अगर कुकिंग कर रही हैं, हाँ। उनके साथ खड़े होकर बातें कर रही हूँ, तो वो क्योंकि कभी भी उनकी तरफ से नहीं हुआ कि नहीं तुम्हें कुकिंग करनी है या ये करनी है, तो वो बस खाना ठंडा हो गया। आप तो वो शौक में बस आप ले उनको आते देख हैं, हम देख बातें कर रहे हैं, आप मैं लगे चटनू में रहे हैं, मतलब ऐसा है तो कि उनको देख देख के बस कि अच्छा अम्मी कैसे बना रही हैं, क्या बना रही हैं। और फिर वही यही था कि ताबिश का टेस्ट अम्मी के उसके टेस्ट से डेवलप था, तो वो अपने घर का टेस्ट नहीं लाना था, अब ताबिश की फैमिली का ही करना था। तो ओके, उस तरह कर लिया, सीखा। हाँ। कभी ऐसा होता है कि ताबिश से फरमाइश की हुई कि ताबिश कुछ पकाए? हाँ। बताइए। ताबिश को खाना, मतलब अच्छा खाना बनाने का भी बहुत शौक है। टाइम तो नहीं मिलता बिकॉज ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बिजी होते जाहिर है। हैं, लेकिन जब भी जो भी बनाते हैं ना बहुत अच्छा बनाते हैं, अच्छा खाना क्योंकि बनाता हूँ। ताबिश के अंदर ये सेंस है कि कितना मसाला, क्या मसाला, कैसे कुकिंग। अच्छा, हाँ। ओके। और वो नहीं कि सिर्फ कढ़ाई बनाएंगे, बहुत और भी जो भी चीज़ आप कहेंगी ना, हाँ। वो समझ से अच्छी बना देंगे। वो मतलब शौक भी होता है ना, किसी को हाँ। किचन में जाने का शौक होता है, किसी को नहीं होता। क्या खा रहे हैं ताबिश इस वक्त? ये खा रहे हैं ब्रेन पटाखा। हाँ मुझे लग रहा है ब्रेन पटाखा। मैं कहा पटाखा गेस्ट आ रहा है तो पटाखा खाना बनाओ। पटाखा आपने ये पटाखा चिकन की रेसिपी से बनाया है? नहीं नहीं, ये डिफरेंट है। माशाल्लाह। इसमें खटास कैसे आई है? लेमन एंड दोबारा से बता दो ना जल्दी से कि क्या बनाया। मैंने ब्रेन पटाखा बनाया है, ठीक है, और मैंने एक बनाया है फिली स्टेक बर्गर्स हैं, और गावा अमरूद का एक ड्रिंक बनाया है।
वाह ये जरूर पी के देखिए। वाह। सहरी और अफ्तारी में क्या मतलब होता है ना, किसी के घर में खाली डायरेक्ट खाना ही होता है, अफ्तारी में कुछ लवाजमात सारे होते हैं, चने और पकौड़े और ये वो, आप लोगों हमारे के घर मिक्स ऑफ बोथ हैं। कोई अच्छा। एक दिन आता है जिस दिन हम सब कुछ कर लेते हैं, हाँ। लेकिन मोस्टली खाना ही होता है। अच्छा। क्योंकि ताबिश को भी होता है कि खाना या डायरेक्ट कर लो ताकि हाँ। डायरेक्ट सब वो हो तो जाए। आपको ये है या वेट कॉन्शियस कि मेरा वेट बढ़ जाएगा? नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं बढ़ता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से, अरे पेट थोड़ा सा। कितने लकी है। पहले तो इतने दुबले पतले थे, जी जी, पर उतना ही बढ़ा ना, देखे आप। जिम विम गए आप? जी हो गया, मैं वहाँ पे रोज जाके मैं देखता हूँ कौन कौन आया हुआ है, वापस आया। नहीं नहीं, पहले जब आप दुबले पतले होते तो आपको बॉडी बनाने के लिए भी तो लड़के जिम जाते हैं ना। मैं जिम जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ मैं जिम। अभी भी जाते हैं? अभी भी मतलब अभी क्या मैं मतलब लाइक पहले रिटायर हो चुका हूँ। पहले की बात कर रही हूँ नहीं, मैं। अभी मैं रेगुलर जिम जाता हूँ। अभी अच्छा। थोड़ा सा हल्का सा पेट निकल आया लाहौर जाके, उस पर काम कर रहा हूँ। और मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन ज़्यादा नहीं खाते हम, लेकिन अच्छा खाना खाने का बहुत शौक है। जैसे ताबिश को होता है कि एक डिश हो लेकिन वो बहुत अच्छी बनी हुई हो। अच्छा। तो वो उस पे ही स्टिक करेंगे। जैसे मेरी अम्मी जो है ना, उनको क्योंकि इकलौते दामाद है तो उनको बड़ा शौक है कि पूरी दावत हो और टेबल भरी हुई हो। तो लेकिन ताबिश का ये है कि अच्छा एक जो चीज़ बनी है ना वो मैंने अपनी पसंद की खानी है, इनका वो है। और सहरी क्या किस तरह की होती है आप लोगों के यहाँ? अंडे पराठे खा लिए या कोई खास सालन तैयार होगा? नहीं, हमारा ये कि अंडे पराठे भी हो जाते हैं, ऑमलेट, फिर शामी कबाब, जो सालन है वो पराठा, रोटी, इस तरह सब कुछ। फ्रेश फ्रूट्स और जूसेस इस तरह का ज़रूर होता है कि हमारे हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं आप लोग? जी जी, बहुत। हम मेक श्योर करते हैं जो गाय हम खा रहे हैं वो हेल्दी हो। बहुत हेल्थ कॉन्शियस। गलत से आप बीमार बकरे मैं नहीं खाता। अच्छा, क्या कहते हैं, लाहौर के खाने और कराची के खानों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। लाहौर वालों को वहाँ के पसंद है, कराची वालों को यहाँ वाले पसंद है। सो आप दोनों खाने मतलब खा चुके कंपैरिजन कर सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे भी रह रहे हमें हैं। कराची के खाने कराची ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा क्योंकि कराची के खाने में मैं पहले भी एक जगह कह चुका हूँ, लाहौर के खानों में ना घी और मक्खन का बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा। कराची में रुझान नहीं है, मैं यहाँ मसालों पे ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और शायद समंदर का पानी का कोई इफेक्ट होता है, हाँ, हो सकता है। क्योंकि कराची में ज़्यादातर बिरयानी जो बना रहे हैं लोग वो पंजाब से आए हैं। हाँ, और ये वो मुझे यहाँ बात- की बिरयानी मशहूर है। हाँ। वहाँ वो बिरयानी का वो टेस्ट नहीं आ पा रहा। हाँ। एक दो जगह हैं बेहतर है, लेकिन वो नहीं, कराची का- मसाले कराची में तेज है हाँ। कंपैरेटिवली और लाहौर में ना जैसे रेस्टोरेंट पे तो आपको वो वाले खाने मिल जाते हैं जो कराची में होते हैं, लेकिन वो जो स्ट्रीट फूड है ना वो अपना बन कराची कबाब का ही है। टाइप चीजें, क्योंकि जब आप हलीम, जाओ वही वो होता है। लाहौर वाले भी फिर हमसे कहते हैं कि यार वो स्ट्रीट फूड तो कराची का ही है। बहुत हम बहुत खुश हैं लाहौर में, सब कुछ फूड बहुत और अच्छा है, क्राइम लेकिन जो स्ट्रीट का है वो कराची का ही अच्छा है। कैसा लगता है आपको वो जो छोटी छोटी दीवारों वाले घर है उनमें रहना? हाँ। यहाँ तो पता नहीं दीवार के ऊपर ग्रिल और पता नहीं क्या क्या लगा के रह रहे होते थे। बुरा लगता है, पूरे कपड़े पहन कर निकलना पड़ता है कि यार कोई देखेगा। यहाँ पर अच्छे ऊंची फसीलें हैं, बनियान में निकले, इस तरह होता है जब ना, हम कैजुअल होता है। जब कराची आते हैं तो ताबिश मुस्तकिल कॉल आ रही होती है, अगर मैं अकेली आई हूँ बच्चों के साथ, कि तुम बस कैंट में रहना है, बच्चों को बाहर लेके नहीं निकालना, बच्चे 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 बस ये कभी थोड़ी- हुआ है अल्लाह ना करे हाँ कुछ बताओ। आप अरे बताइए। डाकू भगा चुकी हैं। बताइए। डाकू आए, हाँ मोबाइल चोर। हाँ। ये गाड़ी में बैठी थी हमारी बहन के साथ। हाँ। हमारी बहन पर्स से कुछ निकाल रही थी, डाकू ने बोला यूं बंदूक उतानी, उन्होंने दरवाजा बंद करके अब्बू देख रहे होंगे। क्या किया इन्होंने? दरवाजा बंद करके हटो यहाँ से, दरवाजा बंद किया, हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। वो भाग गया और हमारी बहन को पता भी नहीं चला, कहीं क्या हुआ, कहीं कुछ नहीं चले। आज तो ये ऐसी कमांडो है। मेरी सास भी ऐसे ही थी। हाँ। नहीं, लेकिन आई रिग्रेटेड, वो पता है उन लोगों के पास गन वन होती है उस तो वक्त समझ नहीं आता कि करना क्या है। वो जो हमें- समझ आता है ना, आवाज भागता मेरा होगा। काम रहती है। एक बार मैं और ये साथ थे, बीच से आ रहे थे हम, हाँ। तो हमें एक बंदा आया, उसने हमें गन भी नहीं दिखाई दी। कितनी नाइंसाफी है बेटा, आप जहाँ भी हो आपने नाइंसाफी की, आपने गन भी नहीं दिखाई। ठीक है, वो आए कहने लगा अच्छा, ऐसी हालत थी उसकी, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मैंने कहा चलो माफ़ करो, बात करो। उन्होंने मोबाइल गन, जब मैंने शीशा उतार के बात सुनी, मैं अच्छा, तो मैंने उसको अपना मोबाइल दिया। हाँ। मैंने कहा भाई मैं घूमूंगा, पर्स पीछे रखा है। मैंने कहा पर्स कहाँ है, पर्स कहाँ है? अब हेरा कहती नहीं है, कह रही अरे भाई पीछे पड़ा है। नहीं, ताबिश का पीछे था, मैंने अपना पाँव से पीछे अंदर कर दिया, अपना बचा लिया और मुझसे कह रही तुम्हारा तो पीछे पड़ा है। मैंने पीछे से दिया उसको। तो किसी एक का तो जाना था। मैं बताता हूँ इसका रीजन। खवातीन जो है ना वो काम रहती है सिचुएशन में, क्योंकि डाकू जो होता है ना, मोबाइल चोर, उसका एटीट्यूड होता है हस्बैंड जैसा। वो आता है चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ऐसा देखा होगा ना आपने, इनको आदत होती है। ये लो हाँ ठीक है, ये अपना टाइम लेकर आ रहा है। हमने बदतमीजी देखी नहीं, हमारे तो शौहर नहीं होते, तो हमें जब होता है हम फौरन घबरा जाते हैं, अरे अरे अरे
इसलिए खवातीन काम रहती हैं। हाँ लेकिन वाकई लुटते भी ज्यादा फिर आदमी है ना। और क्या? हाँ खवातीन नहीं को लुटती। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, बड़ा बहुत मजा शुक्रिया, आया। आपने बुलाया, हमें खुद बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। भाई इसी तरह काम करते रहें, बहुत पसंद करते हैं लोग आपको, और वो जो आपकी विट है उसकी वजह से आप पता नहीं कितने सारे लोगों का डिप्रेशन दूर कर रहे हैं। Thank you. सो आज की जिस तरह का डिप्रेशन का दौर है उसमें एक ये सदका जारिया की तरह है। सो लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी। ये था हमारा शानिश सहूर।